नमस्ते। शिया मैडम, शहर के केंद्र में स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाले घर के लिए आपको प्राथमिकता मिल गई है। कृपया 3 महीने के भीतर आनजिया प्रॉपर्टीज में आकर करार करें और डाउन पेमेंट पूरी करें। डाउन पेमेंट कितनी है? 30,000। 30,000। हट जाओ, हट जाओ, रास्ते से हटो। हट जाओ, रास्ते से हटो। क्या ये विश्व की शीर्ष आभूषण कंपनी लो ग्रुप के सीईओ नहीं है? जल्दी मुझे छोड़ो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितने सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। दुर्भाग्य से इतनी कम उम्र में शादी करने वाले हैं। आज ये शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। हाथ छोड़ो। ज्योतिषी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को मार डालूंगा, इसलिए मेरा विवाह करना उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम पत्नी को मारोगे, तुम मुझे मारोगे। 28 साल के हो गए, अभी भी अकेले हो। जाओ और सन्यासी बन जाओ। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? जल्दी पकड़ो इसे। मेरा खाना बिखर गया, पैसे दो। जल्दी करो। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। मैं कह रही हूँ कि पैसे दो। 10 गुना हर जाना। कस के चलाओ। पकड़ो। बाय बाय। शियालुओं के अगले साल प्राथमिक विद्यालय जाएगा। 3 महीने के भीतर मुझे 30,000 का डाउन पेमेंट जमा करना ही होगा। नीचे उतरो। फूड डिलीवरी 65 की थी। 10 गुना मतलब 650। पैसे निकालो। 1,000 रुपये लो, बाकी रखने की जरूरत नहीं। शुक्रिया बॉस, फिर मिलेंगे। लालची औरत। 16 रुपये 50 पैसे। 165। बड़ी झूठी। तुम बहुत बड़े झूठे। हेलो भाई साहब, मैंने आपके लिए घर ढूंढ लिया है। वो शांत और छुपा हुआ है। पक्का वादा है कि मेरी चाची आपको बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगी। कहाँ? यशु इवान 2106। पासवर्ड है 6 बार 0। चुप रहो, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे शियालुओं के नीचे आओ। मॉम, बात मत करो। मैं ठीक है, तो मैं अकेले हिल्टन बफे खाने जा रही हूँ। मैं लिफ्ट में आ गया हूँ। मॉमी जिस बफे की बात कर रही हैं, कहीं वह हाइम सुपरमार्केट के अंदर मुफ्त का सैंपल टेस्ट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माँ को आज बड़ा जैकपॉट लगा है। चलो तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाती हूँ। चलो। चलो। यशु इवान 2106। पासवर्ड है 6 बार 0। लॉक खुल गया। शांत और छुपा हुआ। पक्का वादा है कि मेरी चाची आपको बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगी। ये बहुत ही साधारण है ना? क्या हम किसी से टॉमसन येपिंग का वो 5 बेडरूम का सेट साफ करवा दें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी माँ निश्चित रूप से उसी घर में मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या तुम मुझे खुद ही जाल में फंसने के लिए कह रहे हो? तो क्या आप सच में सु मैडम से शादी नहीं करने वाले हैं? उससे शादी? ये तो प्रतिभा की बर्बादी होगी। आपको खुद को इतना कम भी नहीं समझना चाहिए। मैं प्रतिभा हूँ। हाँ, क्या मैं किसी के साथ कमरा साझा कर रहा हूँ? क्या मैं किसी के साथ अपार्टमेंट साझा कर रहा हूँ? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। ये जियांग चिंग, ठीक है। जिसे आप डायल कर रहे हैं वो व्यस्त है। लू साहब, क्या हम किसी को ढूंढ लें? छोड़ो, किसी के साथ साझा करना भी ठीक है। अगर मेरी माँ को ये जगह मिल जाती है तो कोई हमारी मदद के लिए कवर फायर कर सकता है। 2 नौकरानियों को बुलाओ और इस जगह को साफ करवाओ। जी। आप कहाँ जा रहे हैं? सोने। खाना शुरू करो। हम
1-1 मैंने तुम्हारे लिए नया रूममेट ढूंढ लिया है। आज दोपहर को जाकर घर देख लेना। हाँ, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। चलो बेटा। शिया वान वान, मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। आह, कितना सुकून मिला। माँ, क्या हम कल फिर से बुफे खाने जा सकते हैं? नहीं, ये बहुत महंगा है। हम माँ, कितनी कंजूस हो। क्या तुम भूल गए कि हमारी प्राथमिकता क्या है? एकेडमिक जोन में घर खरीदना। मैं माँ के साथ हूँ, मैं कहीं भी रहने में खुश हूँ। ये सब बहानेबाजी मेरे सामने मत करो। अगर तुम ऐसा कहते हो तो कल भी बुफे नहीं खा सकते। कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। माँ, क्या तुमने कमरे की सफाई की है? नहीं की है। सच बताओ, क्या तुम्हें नया प्यार हो गया है? क्या तुम्हें कोई फालतू काम नहीं है? बेडरूम में किसी आदमी की खुशबू आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये किसी परिपक्व आदमी की है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा नाम शिया लुओ के है तो तुम छोटे जासूस बन गए। मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे नहीं पकड़ सकते। अरे यार, कितना शोर है। तुम्हें पकड़ने आई हूँ। बाहर ही बच्चे क्यों हैं? ओए, विशेष सहायक, जाकर जल्दी से उस बच्चे को दरवाजे से हटाओ। क्या अभी? तुम्हारे पास 10 मिनट है। 1-1 वापस आ गई है। तुम सीधे जाकर कमरा देखो। जल्दी मत करो लू साहब, मैं पहले ही लिफ्ट में आ चुका। नया रूममेट, मैं आ गई। नया रूममेट, मैं आ गई। ये आदमी कैसे है? तुम कौन हो? तुम ही मकान मालकिन हो, है ना? पूरी 21वीं मंजिल पर 2109 नहीं मिल रहा है। सी, ये एक डरावनी जगह है। तुम्हारा मतलब है मेरा रूममेट तुम्हारा बॉस है? हम तो वो कहाँ है? वो आराम कर रहे हैं। उसे बोलो अभी यहाँ से निकल जाए। हर महीने 1 लाख। ये भी काम नहीं करेगा। मैंने अपने किराए के विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि मुझे सिर्फ लड़कियां चाहिए। तुम एक आदमी को लेकर आ गए, ये क्या तरीका है? अगर लू साहब जागे और उनके पास रहने को जगह न हो तो मैं बर्बाद हो जाऊं। 5 लाख। माँ ने कहा था, हम पैसे के लिए समझौता नहीं करते। क्या मुझे तुम्हारे लिए स्वागत समारोह तैयार करना चाहिए? जरूरत नहीं है। हमारे बॉस अभी एक विशेष दौर से गुजर रहे हैं और प्रचार नहीं चाहते। आह, विशेष दौर। सहायक, जी, आया। बाहर क्या हो रहा था? ओह, मकान मालकिन वापस आ गई थी, लेकिन घर का मामला मैंने सुलझा लिया है। ठीक है। हम हाँ, तो वह महिला जिसने 5 साल पहले किया था, उसे खोजने का काम कैसा चल रहा है? ओह, लू साहब को रिपोर्ट करते हुए कंधे पर तिल वाली महिलाएं, सिर्फ जिन्हें शहर में ही 1782 तो तुम उन 1782 को ढूंढो। और प्रतिदिन 36 लोगों की दर से संख्या बढ़ती जा रही है। अरे बाप रे, मुझे परवाह नहीं है कि कितने लोग हैं। वैसे भी तुम चाहे पूरे जिन्हें शहर को पूरी तरह से छान मारो, तुम्हें उसे ढूंढकर मेरे सामने लाना होगा। लू साहब, 5 साल हो गए, मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूँ यार। क्या हम अब ढूंढना बंद कर सकते हैं? ढूंढना बंद कर दें? क्या होगा अगर किसी दिन वो औरत 5 प्यारे बच्चों के साथ शक्तिशाली तरीके से वापस आ गई? तो मैं क्या करूंगा? अरे नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी से ढूंढो, 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 ढूंढो। क्या सुन रहे हो बेटा? चुप। मम्मी, मेरे रूममेट अंकल किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं। वन नाइट स्टैंड? क्या तुमने सुना कि किसके साथ? वो औरत तुम्हारी तरह है, उसके कंधे पर एक तिल है।
वो महिला बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसके कंधे पर एक तिल है, पर उस महिला ने 5 प्यारे बच्चे पैदा किए हैं। 5 बच्चे पैदा किए हैं। हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो वो हमें पकड़ लेगा। मेरा चश्मा? हाय, अगर उस दिन मैंने चश्मा पहना होता तो मैं ये नहीं भूलती कि मेरे बच्चे का पिता कौन है। वो तुमने मेरे लिए जिस रूममेट को ढूंढा, वो आदमी क्यों है? जरूरी नहीं है। अभी एक बड़ा ऑर्डर है। जियांग परिवार की पत्नी एक अद्वितीय हीरे का हार चाहती है। क्या तुम ये काम लोगी? मुझे लगता है रहने दो। वान वान, उस बात को 6 साल बीत चुके हैं। उस समय शेनमान ने तुम्हारे डिजाइन की नकल की और तुम्हें फंसाया, जिसकी वजह से तुम्हें जियांग विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। नहीं तो तुम्हारी प्रतिभा से तुम अब तक जिन्ना शहर की प्रसिद्ध डिजाइनर बन चुकी होती। हाय, तुम भी जानती हो गहनों की दुनिया में सबसे ज्यादा नाम और प्रतिष्ठा मायने रखती है। मेरी अभी की स्थिति से मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। तुम ही महान हो, वो आह राक्षस, आह विकृत। मकान मालिक के बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शियालुओ के है। मैं तुमसे तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूँ। मेरा असली नाम शियालुओ के ही है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये रहा सबूत। शिया बिंगबाओ? तो तुम्हारा असली नाम शिया बिंगबाओ है? मुझे वापस दो। छोटे बच्चे, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है जिसका नाम शिया सुए है और कोई भाई है जिसका नाम शिया यू है? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है जिसके एक साथ 5 बच्चे हों? अरे तुम, मुझे दो। ये वह होमवर्क है जिसे मैंने एक रात में लिखा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटे, हम यही खाएंगे। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ काम में व्यस्त रहती हैं। मेरे पिता शिया वान वान ने कहा था कि किसी को नहीं बताना कि पिता मर गए, नहीं तो वे मुझे धमकाएंगे। दरअसल मेरे पिता, जिन्हें शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। जिन्हें शहर के सबसे अमीर आदमी? वो तो मैं हूँ। लगता है मुझे इस बच्चे से कुछ राज उगलवाने पड़ेंगे। मुझे दोपहर के बुफे की बहुत याद आ रही है। सिरलॉइन स्टेक और बेहतरीन साशिमी। अरे सहायक, मेरे लिए कुछ 5 स्टार मिशेलिन शेफ को घर पर बुलाओ। वाह, रूममेट अंकल, क्या तुम्हारे पिता भी, जिन्हें शहर के सबसे अमीर आदमी हैं? रूममेट अंकल, क्या तुम्हारे पिता भी, जिन्हें शहर के सबसे अमीर आदमी हैं? पहला कोर्स ऑस्ट्रेलियाई झींगा, दूसरा कोर्स सिरलॉइन स्टेक, तीसरा कोर्स स्टीम्ड कॉड मछली। वाह, कृपया आनंद लें।
छोटे अंकल, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। छोटे अंकल, तुम्हें मुझे भाई कहना चाहिए। छोटे अंकल भाई, मैं खाना शुरू करता हूँ। आह, छोटे शैतान, तुम्हारे पिता ने इन कुछ वर्षों में क्या वह तुमसे मिलने वापस आए हैं? क्योंकि तुम इतने सच्चे दिल से मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें दयापूर्वक बताऊंगा। मेरे पिता मर गए। बेटे, माँ, तुम वापस आ गई। चियालू ओके? वो लोग अभी कौन थे? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना? वो रूममेट अंकल हैं जिन्होंने मिशेलिन शेफ को बुलाया। मिशेलिन शेफ? ये आदमी आखिर क्या है? अगर हम कहें कि वो अमीर है तो वो किराए पर कमरा लेता है, अगर हम कहें कि वो गरीब है तो वो शेफ को बुलाता है। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा नया रूममेट कैसा दिखता है। क्या तुम अंदर हो? मैं धन्यवाद कहने आई हूँ। क्या तुम अंदर हो या नहीं? कितना रहस्यमय है। क्या अभी कोई बात कर रहा था? सुशीशी, देखो, हम कल मिले। इस बारे में तुम पहले मेरी माँ को मत बताना। तुम तुम शादी से झूठे, भागने वाले आदमी, भागने वाला धोखेबाज। दूल्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो? जी हाँ मैडम, तुम ही मिलान की जानी मानी डिजाइनर एमी हो, है ना? इट्स मी। ये कौन है? आई डोंट नो। जनाब, क्या आप गलत जगह आ गए हैं? वैंशु, मैं यहाँ हूँ। माफ करना, गलती से आ गया। जियांग मैडम, ये एरो का हार है जो मैं मुख्य कंपनी ब्रेडा से लाई हूँ। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 2 ही प्रतियां हैं। तो दूसरा वाला कहाँ है? वो मिलान डिजाइन प्रदर्शनी में है। वैंशु, पिछली बार तुम जो शादी से भाग गए थे, मैं मानती हूँ कि वो हुआ ही नहीं। क्या हम? तो शीशी, हमें अपनी सगाई तोड़ देनी चाहिए। वैंशु, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? हम वाकई एक धोखेबाज आदमी है। एमी, अगर मैं ये हार पहनकर स्कूल रियूनियन में जाऊँ तो क्या यह सही रहेगा? जियांग मैडम, ये हार आप पर बहुत शोभा दे रहा है। इसे पहनकर आप भीड़ में सबसे चमकदार हस्ती होंगी। तो शीशी, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। हेलो लू मौसी, आप जल्दी से आ जाइए। वैंशु का मन बदल गया है। हेलो लू मौसी, आप जल्दी आइए। वैंशु ने अपना मन बदल लिया है। कीमत क्या है? लू साहब, ये रहा। ये वो नया उत्पाद है जिसे हम तीसरी तिमाही में लॉन्च करने वाले। ये पन्ना अच्छा है, इसे परियोजना के मुख्य केंद्र के रूप में प्रचारित करें। जी सर। क्या ये लू कबीले का वह नया उत्पाद नहीं है जिसे अभी तक जारी नहीं किया गया है? क्या यह लीक हो गया? 2 लाख, 2 करोड़ भी इसके लायक है। ये 20,000 है। एमी, क्या तुमने सही कहा? यह 3 कैरेट का शुद्ध रत्न है। उत्कृष्टता कीमत पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी इसी बात पर बहुत बढ़िया। एक और वर्ग मीटर का स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस कमाया। लो। मैडम, इसके झांसे में मत आना। यह इसने डिजाइन नहीं किया है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये मेरा डिजाइन नहीं है? क्योंकि मैं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले महीने ही होनी है। मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं इस रत्न के डिजाइनर को जानता हूँ। एमी, तुमने नकल की है। ठीक है, चूंकि तुम कहते हो कि तुम डिजाइनर को जानते हो तो उसे यहाँ बुलाओ, मैं उससे आमने सामने बात करूंगी। मैं अभी उसे फोन करके बुलाता हूँ, उसे मूल मसौदा लाने के लिए कह। मैं देखता हूँ कि तुम उस समय कैसे बहाने बनाती हो।
ये कितना अजीब है। हेलो, कंपनी में उस पन्ना डिजाइनर कौन है? उसे यहाँ बुलाओ। तुम ही हो शेनमान? तुम ही शेनमान? तुम क्या कह रहे हो? बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं। एक डिलीवरी वाली ने कहा कि एमरल्ड की डिजाइन उसने बनाई। लू साहब तुम्हें मूल डिजाइन के साथ उनसे मिलने के लिए कह रहे हैं। डिलीवरी वाली? कहीं ये शिया वानवान तो नहीं? बड़ी बहन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं चार्जर ढूंढ रही थी। खड़ी क्यों हो? चलो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारी डिजाइनर दोस्त का नाम शेन मान है? तुम्हें कैसे पता? तुमने ही उसकी डिजाइन की नकल की थी। इंतजार मत करो, वह नहीं आएगी। क्यों? इस हार का नाम एलिस है। इसका डिजाइन सादगी पर केंद्रित है। इसमें रेखाओं के प्रवाह पर ध्यान दिया गया है और त्रिविमीयता पर भी, जो शुद्धता और सपने का प्रतीक है। इसे पहनने वाले को 20 साल की लड़की एलिस में बदल देता है, जो चमत्कारों से भरी एक जादुई स्वप्नलोक में घूमती है। ये मेरी डिजाइन की अवधारणा है। क्या आपको कोई समस्या है, सर? हम आगे बढ़ते हैं। जियांग मैडम। रुकिए, भले ही ये डिजाइन तुमने बनाई हो, पर तुम्हें अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी। हाँ, एमी, तुम्हारा लहजा कैसे बदल गया? तुम मिलान की डिजाइनर बिल्कुल नहीं हो। आप बिल्कुल मिलान की डिजाइनर नहीं है। धोखेबाज। जियांग मैडम, अब आप खुश हैं? बेकार आदमी। अरे अरे, हे, आप में इतनी प्रतिभा है तो आप किसी ज्वेलरी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं करती और इसके बजाय धोखाधड़ी क्यों कर रही? भाई साहब, 3 कैरेट के 20,000 रुपये, ये किस तरह की धोखाधड़ी है? छोड़ो। बदमाश, तुम शीशी से अपनी सगाई खत्म करना चाहते हो? ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। जल्दी वापस जाओ और शादी करो। समाज के लिए परेशानी मत खड़ी करो। वह, आप मेरी एक और बार मदद कर दीजिए। मैं ये पन्ना खरीदता हूँ। नहीं बेचूंगी। अरे बाय। अरे सुनो माँ, आप गलत इंसान को पहचान रही हैं। गलत इंसान को। 16.5 रुपए का खाना पल भर में 65 रुपए का हो गया। धोखेबाज। ये हर बात में टांग अड़ाने वाला दुर्भाग्य का देवता है। हाथ आया, 1 वर्ग मीटर फिर उड़ गया। उसे एलिस की डिजाइन अवधारणा कैसे पता चली? जरूर चोरी की होगी। मैंने चोरी की? चोरी तो साफ तौर पर शेनमान ने की है। 3 कैरेट का पन्ना, वो भी जरूर चोरी का होगा। तुम्हारे घर वाले शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम इसके लायक हो। काश तुम्हें डायन जैसी बीवी मिले। चालाक धोखेबाज औरत, फिर कभी मत मिलना। बदकिस्मत घटिया आदमी, बस तुम मुझे दोबारा मत दिखना। तो- थू। रुको रुको, तुम फिर से? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मुझे खुद ही बुरा महसूस हो रहा है। उठो। तुम जोर डालो, फिर भी तुम कह रही हो कि मेरा पीछा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ एक ही मंजिल पर रहती हूँ। सच में मेरी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हारा आखिर ये क्या सब कब चाहते हो? खत्म होगा? मैं ये यहीं मेरा रह- घर है। क्या? क्या? मम्मी, तुम लोग वापस आ गए। माँ, तुम वापस आ गई हो। तुम बेटा, क्या तुम इसे जानते हो? ये हमारे रूममेट का अंकल है। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। किस अधिकार से मैंने अभी अभी ये घर किराए पर लिया? मैं तुम्हें किराया वापस करने का कोई तरीका ढूंढूंगी। बस तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम क्या कर रहे हो? ओए कमीने, तुम मेरे कंधे को क्यों घूर रहे हो? ये वालियां, क्या ये लू ग्रुप के अगले तिमाही में लॉन्च होने वाले नए डिजाइन नहीं है? क्या डिजाइन लीक हो गया है? वो, क्या मैं आपके घर को किराए पर ले सकता हूँ? मैं 2 गुना किराया दूंगा। नहीं, माँ, ये 2 गुना किराया है। 2 गुना भी नहीं चलेगा। बेटा, ये आदमी देखकर अच्छा नहीं लगता। हम माँ बेटे अकेले हैं और एक आदमी के साथ रहना ठीक नहीं है। ये उचित नहीं है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ,
क्या अच्छा इंसान दूसरों के कपड़े खींचता है और उनके कंधे को घूरता है? तुम मुझे बाहर निकाल रही थी, मैं अंदर आना चाहता था। ठीक है, वैसे भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे यहाँ रहने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके कंधे पर वो तिल, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अगले तिमाही का डिजाइन, ये कैसे लीक हो सकता है? वो मुझे कौन सी शर्त पूरी करनी होगी ताकि तुम मुझे यहाँ रहने दो? मुझे कौन सी शर्तें चाहिए जिसके बाद आप मुझे यहाँ रहने देंगे? कोई भी शर्त क्यों ना हो, आप यहाँ नहीं रह सकते। मैं सच में बहुत बदकिस्मत हूँ। मैं बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता था। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नौकरी भी नहीं मिली, परिवार मुझे खर्चा भी नहीं दे रहा, मेरे पास होटल में रहने के लिए भी पैसे नहीं बचे। ये सब मेरी अच्छाई की वजह से। माँ, वो बेचारा कितना लाचार है, क्या हम उसे पनाह दे सकते हैं? लेकिन हम तो रहने दो। आप लोगों को मुझे पनाह देने की जरूरत नहीं है। आप माँ बेटा अनाथ हैं। आप लोगों में सुरक्षा की थोड़ी भी भावना नहीं है। मैं आज रात सड़क पर ही सोता हूँ। ठीक है, तो आप यहीं रह जाइए। मालिक, धन्यवाद। आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। 1 मिनट रुकिए। आपका नाम क्या है? लू वेंशु। खाने से एलर्जी है तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल में बेस्वाद सफेद कद्दू खाने मत जाओ। मैं सच में बहुत होशियार हूँ। खाओ। माँ, मुझे खुजली हो रही है। ये क्या हो गया है? टिया लू, ओके? क्या हुआ माँ? क्या ये तुमने किया है? तुम जानती हो कि तुम्हें केकड़े के मांस से एलर्जी है, फिर भी तुमने इसे इसमें मिलाया। ये बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या खुजा रहे हो? क्या तुम्हें भी खुजली हो रही है? अमन, हे भगवान। हे भगवान। टिया लू, ओके? टिया लू, ओके? डॉक्टर, 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 डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे बेटे को केकड़े के मांस से एलर्जी है, कृपा करके जल्दी से उसे देखिए। ठीक है। डॉक्टर जो, वांग साहब के बेटे का हाथ कट गया है। पूरे विभाग के डॉक्टर वहाँ गए हैं। आप अभी तक वहाँ क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, उसके बेटे के हाथ पर बस एक छोटा सा कट लगा है। तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरे बेटे का ज्यादा खून बह गया और कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम किस बात के डॉक्टर हो? जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरे बेटे को देखो। वांग मैडम, आपके बेटे को सच में कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेरे पति इस अस्पताल के बड़े शेयर होल्डर हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छीन सकती? लेकिन ये लेकिन क्या? लेकिन क्या? उसकी जान मेरे बेटे की जान जितनी कीमती हो सकती है। मर जाए तो मर जाए। तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर, आप पहले मेरे बच्चे को बचाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई आपकी नौकरी नहीं छीन पाएगा। ठीक है। अरे तुम दोनों जा नहीं सकते। तुम किस तरह के इंसान हो? अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं पूरे अस्पताल को भुगतने दूंगी। तुम्हारे पति इस अस्पताल के शेयर होल्डर वांग चांग है ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हम वांग परिवार से पंगा मत लो। होशियारी दिखाओ। तुम मुझसे मिलोगी? आर हो। वांग परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर। दिखावा क्यों कर रहा है? गरीब भिखारी भी यहाँ हवाबाजी कर रहा है। मैंने तुमसे डॉक्टर ढूंढने को कहा था, इतनी देर लगा दी। माँ बाप लगभग पागल हो गए हैं। क्या तुम्हें पता है? वांग शांग। लू साहब, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई है? लू साहब, कहीं ये वही तो नहीं? लू साहब, आप किस हवा से यहाँ आ गए? अभी आपकी पत्नी ने मुझे भिखारी कहा था और ये भी कहा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, और तो और वो मेरे बेटे को मार डालना चाहती थी। इस हिसाब को हम कैसे चुकता करें? तुम कितनी घटिया औरत हो। तुम मुझे मरवाना चाहती हो। तुम तो सच में मनहूस हो। लू साहब, मैं अभी वापस जाकर उसे तलाक देता हूँ। तुरंत तलाक। पतिदेव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते पतिदेव। दफा हो जाओ। लू साहब, लू साहब, मुझसे गलती हो गई। लू साहब, मैंने लोगों को नीचा समझा, मैं महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। लू साहब, कृपया मुझे माफ कर दे। लू साहब। बस करो और अपनी बेइज्जती मत कराओ।
हमें शिया लुओके को देखने जल्दी जाना चाहिए, देखते हैं वो कैसा है। लू साहब, आप आखिर हैं कौन? वे सब आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? इस अस्पताल का जो डीन है वह मेरा दोस्त है। मैं अभी जल्दबाजी में था, इसलिए मैंने बस उसका नाम इस्तेमाल कर लिया। आप सच में बॉस नहीं है? मैंने अभी आपका जो रुतबा देखा। मेरे कपड़ों को देखकर मैं कहाँ से कोई बॉस लगता हूँ। ये भी सही है, किस बॉस के पास रहने के लिए जगह नहीं होती। और आप भी बहुत फटे हाल लग रहे हैं। क्या आपको भी केकड़े के मान से एलर्जी है? अरे कोई बात नहीं, मैंने बस थोड़ा सा खाया है, थोड़ी देर में ड्रिप लगवाने से ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी। शिया लुओके। अरे मम्मी, क्या आप सच में अमीर हो गई? मुझे इतने अच्छे कमरे में भर्ती करवाया है। ये शानदार सिंगल कमरा है। क्या ये सामान्य कमरे का किराया है? हाँ शायद। नहीं, मुझे फ्रंट डेस्क पर पूछना होगा। नर्स बहन, क्या ये एक सामान्य कमरा है? ये 5,800 रुपये प्रतिदिन का VIP कमरा है। क्या ये एक सामान्य वार्ड है? ये तो 5,800 प्रतिदिन वाला VIP रूम है। क्या 5800? माँ, क्या तुम एक महीने में भी 5,800 कमा सकती हो? गलती हो गई। चलो बेटा। ऐसा नहीं है, यही वो जगह है। 5,800 प्रतिदिन में क्यों रहना है? हाँ मिस श्रिया, यही है। क्योंकि 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 आज अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, इसलिए मैंने आपको VIP वार्ड में अपग्रेड कर दिया है। क्या आपका मतलब है कि अस्पताल प्रचार कर रहा है? अरे डॉक्टर, मुझे लगता है कि आप काफी व्यस्त हैं। आपको बाकी मरीजों का भी ध्यान रखना होगा। आप पहले अपना काम संभालें, हम सब जान गए हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। माँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ गड़बड़ है। आओ, तुम बैठो। बताओ, क्या ये तुम्हारी करतूत है? मैं अभी बस रिसेप्शन पर गया था, वहाँ एक हेड नर्स थी। मैंने कहा क्या मेरे हैंडसम होने के कारण आप मेरे बेटे के लिए एक बेहतर कमरा दे सकती हैं, तो हम यहाँ आ गए। तुम्हारे हैंडसम होने के कारण? तुम कितने घिनौने इंसान हो। अगर विश्वास न हो तो शिया लुओके से पूछ लो। क्या ये सच है बेटा? हाँ। नर्स की पसंद बहुत खराब है। आओ, अपनी माँ का बनाया सूप चख लो, कैसा लगा? माँ का बनाया सूप स्कूल में मिलने वाले तोरी के सूप से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये तो होना ही था। अरे वाह, शिया बिन कितनी पतली है। मेरा नाम शिया लुओके है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मेरे विपरीत मैं बगल के कमरे में बिस्तर पर पड़ी हूँ और न ही कोई दोस्त मुझसे मिलने आता है, और मेरे माता पिता भी मेरी परवाह नहीं करते। अगर तुम पीना चाहती हो तो सीधे क्यों नहीं कहती? इतना विनम्र होने की क्या जरूरत? अरे, मैंने अभी तक चखा भी नहीं है। तुम दोनों बाएं हाथ से काम करते हो क्या? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थोड़ी देर में तुम दोनों खाना खाकर इंजेक्शन लगवाकर खुद घर चले जाओगे, ठीक है? माँ को अभी भी डिलीवरी देनी है। जी मैडम। प्यारे, मैं चलती हूँ। श्याओ शुगे, चलो चलते हैं। रुको जरा। ध्यान से। मैं पूछ रही हूँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? शिया लुओ की बच्चा है, वह लाल हरे रंग का अंधा है, ट्रैफिक लाइटों में फर्क नहीं कर पाता। क्या तुम बड़े होकर भी फर्क नहीं कर सकते? उसे लेकर रेड लाइट पार करना कितना खतरनाक है। लेकिन एक वयस्क भी लाल हरे रंग का अंधा हो सकता है। तुम्हारा मतलब तुम भी लाल हरे रंग के अंधे हो? तुम दोनों में तो खूब समानता है। माँ, क्या अंकल थोड़ी देर हमें हमारे साथ एम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं? नहीं, वो बहुत व्यस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे पास समय है। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम नहीं खेल सकते। रोलर कोस्टर के लिए माता पिता का साथ होना जरूरी है। शिया लुओके?
तुम्हारे पिता नहीं है और तुम्हारी माँ भी डरपोक है। मेरी माँ बिल्कुल डरपोक नहीं है। तो तुम भी हट जाओ, मुझे पहले जाने दो। पिताजी। बेटे, क्या हुआ? किसने मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत की? अरे ये तुम्हारी क्लास का वो अनाथ बच्चा नहीं है क्या? मैं अनाथ नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई चाहता है या नहीं। आज तुम इस अम्यूजमेंट पार्क में नहीं खेल सकते, दफा हो जाओ। किसने कहा कि मेरा बेटा नहीं खेल सकता? मैं उसका पिता हूँ। मेरे बेटे को खेलने से मना किसने किया? मैं उसका पिता हूँ। तुम किस हक से मेरे बेटे को भगा रहे हो? किस हक से? मेरा बेटा इस मनोरंजन पार्क का गोल्डन मेंबर है। ये कार्ड मैंने 50,000 रुपये खर्च करके बनवाया है। अब बताओ किस हक से? मैं तो इस मनोरंजन पार्क का मालिक हूँ। तुम यहाँ के मालिक हो, मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मनोरंजन पार्क के गेट पर हूँ। तुम लोग फौरन यहाँ आओ। लू साहब, मुझे माफ करना, आप और आपके परिवार को खराब अनुभव हुआ। लुलू साहब, ये बस एक गलतफहमी है। मैं ही वह बेवकूफ हूँ जिसने आपको नहीं पहचाना। ओए लड़के, जल्दी से माफी मांगो इससे। मैं इस तथाकथित गोल्डन मेंबर को फिर कभी नहीं देखना चाहता। ठीक है लू साहब, हमारी कंपनी के शहर में मौजूद 28 मनोरंजन पार्कों ने इन दोनों बाप बेटे को ब्लॉक कर दिया है। ले जाओ इन्हें। अरे लू साहब, बेटा बेटा। लू साहब, आशा है आपका समय अच्छा बीतेगा। लू साहब आ गए हैं, पूरे पार्क को खाली करने की तैयारी करो। ओह नहीं, जरूरत नहीं है, हम अकेले ही खेल लेंगे। छोटे साहब, इस डायमंड गोल्ड कार्ड से आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप असीमित बार खेल सकते हैं। लू साहब, तो मैं अब चलता हूँ। तुम अपना काम करो। लू साहब, ये सब तुम्हें लू साहब क्यों कह रहे हैं? ओह, वह तुम्हें याद है पिछली बार अस्पताल में मेरा वो दोस्त, ये मनोरंजन पार्क वे उसी की संपत्ति है। हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैंने बस उसका नाम इस्तेमाल कर लिया। क्या ये इतना इत्तेफाक है? क्या तुम्हारे सारे दोस्त इतने प्रभावशाली हैं? वो मेरा बचपन का दोस्त, वो मुझसे भी ज्यादा काबिल है। अंकल, आप वाकई बहुत शानदार हैं। काश मेरे पिताजी भी आपकी तरह शक्तिशाली होते, तो कोई मुझे और मेरी मां को परेशान नहीं करता। चलो हम खेलने चलते हैं। अरे चलो खेलने। क्या तुम अभी भी काम की तलाश में बाहर जाने की योजना नहीं बना रहे हो? मेरे पास अभी तक कोई काम नहीं है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे काम मिलने का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारे पास किराए के लिए पैसे हों और तुम बाहर जा सको। तो क्या तुम मुझे बताने के लिए कोई अच्छा काम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ, और इसमें प्रवेश की बाधाएं भी बहुत कम है। क्या वो मुझे डिजाइन की चोरी में शामिल होने के लिए नहीं कह रही है? ये भी अच्छा होगा ताकि मैं जल्द ही ये पता लगा सकूं कि डिजाइन लीक किस चरण में हुआ। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? मेरे साथ आओ। ये लो, पहन लो। अगर नहीं पहना तो पैसे काट लिए जाएंगे। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? बाहर खाना डिलीवर करने के लिए। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए काम ढूंढोगी और यह सिर्फ बाहर खाना डिलीवर करना है। अरे, इसमें प्रवेश की बाधाएं कम हैं। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम महीने में कम से कम 6 या 7 हजार तो कमा ही लोगे। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि पेशों में कोई ऊंच नीच है। बाहर खाना डिलीवर करने में क्या बुराई है? बैठो। नहीं, क्या तुम्हारी ये गाड़ी सुरक्षित है? क्या तुमने पिछली बार इसमें सवारी नहीं की थी? पिछली बार तो मैं परिस्थिति के कारण मजबूर था। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी गाड़ी में बैठा था। अब तुम जीवन की मजबूरियों के कारण हो। चलोगे या नहीं? अगर नहीं चलोगे तो मैं अकेली जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? संभल कर बैठो। चलो चलें। क्या तुम आज मुझे यहाँ खाना डिलीवर करने के लिए लाई हो? आज क्या तुम मुझे यहाँ डिलीवरी देने लाई हो? इस कंपनी को क्या हुआ? तुमने कहीं यहाँ नौकरी के लिए आवेदन तो नहीं किया था? अगर आवेदन किया भी था तो कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि इन बड़ी कंपनियों के मालिक सनकी होते हैं। ये अच्छा है कि तुम यहाँ काम नहीं कर रहे हो। क्या इन बड़ी कंपनियों के मालिक सन के होते हैं? ये तुमने किससे सुना? क्या सब ऐसा नहीं कहते? मेरा खाना ठंडा हो रहा है। मैं आज तुम्हें पहले प्रक्रिया समझाती हूँ। जब बाद में तुम जान जाओगे तो खुद से डिलीवरी कर सकते हो। चलो। अरे यार,
तुम्हें डिलीवरी देने को शर्मनाक नहीं समझना चाहिए। अपने दम पर पैसे कमाने में क्या बुराई है? 1 मिनट रुको, रुक जाओ। तुम जैसे गंदी डिलीवरी वालों को हमारी कंपनी की लिफ्ट इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी? कितने गंदे हो। मुझे 32वीं मंजिल पर डिलीवरी देनी है। अगर मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ूंगी तो देर हो जाएगी। हाँ, अगर तुम सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण डिलीवरी में देर करती हो तो मुझे क्या लेना देना है? तुम सभी डिलीवरी वाले एक जैसे होते हो। पूरा शरीर बदबूदार होता है। नहीं, बदबू नहीं आ रही है। हे भगवान, मुझे ये हाथ थोड़ी देर बाद फिर से धोना पड़ेगा। सफाई वाली कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी से यहाँ सफाई करो। लगता है जैसे हवा भी प्रदूषित हो गई है। आज तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं है ना? आज लो। क्या आज तुम खाना नहीं खाना चाहती? लो। सोच समझ कर बोलो। डिजाइन डिपार्टमेंट की जूली ली। मैं आज यहाँ बस खाना पहुंचाने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस इमारत के अंदर मैं तुम्हारे जैसी चमकदार अपवित्र न होने वाली व्हाइट कॉलर से मिलूं। मेरा मतलब ये नहीं था। माफ करना, आप पहले जाए। माफ करना, मेरा मतलब सच में ये नहीं था। ये तो ऐसी लग रही है जैसे कोई बड़ी बीमारी हो इसे। कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, हम डिलीवरी देने चलते हैं। वो कहीं मुझे बुरा रिव्यू तो नहीं देगी? चिंता मत करो, नहीं देंगे। लो साहब, नमस्कार। तुम दोनों को क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे लू साहब जैसा दिखता हूँ? आप हमारे प्रतिभाशाली और महान लू साहब से इतने मिलते जुलते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता हूँ ना, बस थोड़ा मिलता जुलता हूँ। लू ग्रुप के लोग ऐसे क्यों हैं जैसे सबका दिमाग खराब हो? क्या? तुम बताओ, अगर मैं भविष्य में लू कबीले में शामिल हुई तो क्या मैं भी इनकी जैसी हो जाऊंगी? तुम लू ग्रुप में जाना चाहती हो? हाँ, क्या ये संभव है कि भविष्य में मैं लू ग्रुप की मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर बनूं? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, जल्द ही एक दिन लू ग्रुप के सीईओ खुद मुझसे वहां आने के लिए विनती करेंगे। हम अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? चलो। अरे शिया वानवान, ये सार्वजनिक है। मैंने तुम्हारे जैसी इतनी स्वार्थी, छोटी सोच वाली और लालची औरत कभी नहीं देखी। लो, धन्यवाद। पानी पीजिए, पानी पीजिए। लो, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पीजिए। शुक्रिया। लो। वैसे तुम उन्हें पानी क्यों दे रही हो? वे तो खुद ही ले सकते हैं। पानी वहां रखा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। चूंकि मैं डिलीवरी कर रही हूँ और ये मेरे रास्ते में था, इसीलिए मैंने उन्हें दे दिया। तुम हमेशा डिलीवरी नहीं करती होगी। मैंने तुम्हें पहले गहने बेचते हुए देखा था। क्या तुम लू ग्रुप में ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर जाना चाहती हो? बिल्कुल, लेकिन अपने सपने को साकार करने की राह में मुझे थोड़ी रुकावट आ गई है, इसलिए इसे टालना पड़ेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कभी ज्वेलरी डिजाइन का कोई चित्र बनाते हुए नहीं देखा। यहाँ आओ, ये रहा, देखो। अरे तुम्हें घिन नहीं आती? शिया वानवान, इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर किसी के हाथ में डाल रही हो। ये मेरा डिजाइन स्केच है, जरा देखो तो सही। ये मेरी डिजाइन है, जरा देखिए तो। सच में? बिल्कुल। ये तुमने बनाई है? कब बनाई और इसी पर क्यों बनाई? मैं अभी डिलीवरी दे रही थी, तभी अचानक मुझे प्रेरणा मिली, इसलिए मैंने इसे इसी पे बना दिया। इसे ही कहते हैं कला जीवन से आती है। इस ब्रेसलेट का डिजाइन लू ग्रुप के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर को टक्कर देने के लिए काफी है। क्या सच में उसमें इतनी जबरदस्त डिजाइनिंग प्रतिभा है? तुम लू ग्रुप में डिजाइनर के तौर पर नहीं जाना चाहती हो क्या? तुम बस ये डिजाइन ले जाओ और एक नौकरी पालो जिसकी शुरुआती सैलरी कम से कम 2 लाख हो। नहीं, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है।
लेकिन मुझे विश्वास है मैं ये जरूर कर सकती हूँ। बस अभी सही समय नहीं आया है। तुम जानते ही हो ज्वेलरी डिजाइन का दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल होता है। तुम देखो ये छोटा सा एक्वामरीन रत्न ही 3 लाख रुपए का है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम्हें चाहिए इस डिजाइन में लगा एक्वामरीन रत्न? हाँ, हम ज्वेलरी डिजाइनर ऐसे होते हैं कि जब इस तरह का रत्न देखते हैं तो ठहर जाते हैं। ये एक्वामरीन रत्न मैं अभी धीरे धीरे अपने सपने के पास पहुंच रही हूँ। हर डिलीवरी के साथ मैं अपने सपने की ओर करीब आ जाती हूँ। है तुम सच में बहुत आशावादी हो। एक एक्वामरीन रत्न, इसे ढूंढना बहुत आसान है। लू साहब, आप कभी भी किसी धोखेबाज महिला पर इतनी आसानी से विश्वास न। हालांकि ये एक्वामरीन केवल 60,000 का है, लेकिन शायद वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इसके अलावा अब मेरी नजर उस पर है। आप खुद भी इस मामले में न फंस जाना। क्या कहा तुमने? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? तुमने इसे कहाँ से चुराया? चुराना क्या होता है? मैंने बचपन से ही शिया लुओके को सिखाया है कि दूसरों की चीजें नहीं चुराते, और तुम भी यही करो। इसे वापस कर दो। ये सच में चोरी का नहीं है। भाई साहब, क्या तुम जानते नहीं हो यह एक्वामरीन केवल 30,000 रुपए का नहीं है। इसकी शुद्धता बहुत अच्छी है। ये सामान्य एक्वामरीन से कहीं ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला है। तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है, एक नजर में ही पहचान ली। ये अंदर वाला छोटा रत्न कम से कम 60,000 का होगा। तुम इसके लिए 10 साल जेल में सड़ोगे, क्या तुम्हें पता है? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? ये सच में चोरी करके नहीं लाया हूँ, मैंने खरीदा है। तुमने खरीदा है? तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम तो अपने मकान का किराया भी नहीं दे सकते। मैंने बस इतने पैसे खर्च किए। 3 लाख। मैंने बस इतने ही पैसे खर्च किए। 3,000। 300। मेरे पास 3,000 होंगे ही क्यों? क्या तुम कह रहे हो कि तुमने ये नगीना 300 रुपए में खरीदा? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। कसम खाओ, तुम सच में सच में सच में सच में सच में मैं मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो? तुमने इसे कहाँ से खरीदा? बस रेनमेन रोड पर, गली के किनारे पर। वहां उसके पास कुछ ऐसी छोटी दुकानें हैं, तुम्हें पता है ना? वहां एक छोटी दुकान थी, तो उसके पास ऐसी चीजें भरी हुई थी। भरी हुई थी? चलो, तुम मुझे दिखाने ले चलो ना। तुम देखना चाहती हो? हाँ, देर हो जाएगी, वो भाग जाएगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, जल्दी। हो गया क्या? मैंने अभी अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है। संकट में मदद, अभी इसी वक्त तुरंत नगीने और हीरे ले जाओ। रेनमिन लूको पर स्टॉल लगाकर उन्हें औने पौने दाम पर बेचो। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जल्दी करो। लू साहब, आप मुझे स्टॉल लगाकर हीरे बेचने के लिए कह रहे हैं, वो भी औने पौने दाम पर? क्या मैं आपका स्टॉल इस्तेमाल कर सकता हूं? अरे, बस मुझे इसे इस्तेमाल करने दो ना। जल्दी से इस्तेमाल करने। देखो, क्या मैंने तुमसे झूठ कहा था? इंसान वही है। सूट पहनकर ठेला लगा रहा है, कितना औपचारिक है। ठेला लगाते हुए सूट क्यों पहना है? बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। मामला बहुत जरूरी था, कपड़े बदलने का समय ही नहीं। क्या तुम ये सब बेच रहे हो? क्या बेच रहा हूँ? सब बेच रहा हूँ। ये कितने का है? 30,000। थोड़ा सस्ता कर दो, ये सभी हमारे पुराने ग्राहक हैं। तो क्या 3,000? कितना? 3,000? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? ये तो बहुत ही सस्ता है। हे भगवान, इस छोटे से स्टॉल को लेने के बाद क्या मेरी शिया वानवान की अमीर बनने की चाहत अब दूर है? ये बात क्यों नहीं कर रही है? क्या ये अभी भी बहुत महंगा है? ये अभी भी बहुत महंगा है। देखो, तुम्हारा ये पत्थर इतना छोटा टुकड़ा है, पीले कांच के टुकड़े जैसा दिखता है। सस्ता करो। तो क्या 30? 30? नहीं, लू वेंशु, तुम मोल भाव करने में इतने माहिर कैसे हो गए? हाँ हाँ हाँ। आह,
ये कितने का है? ये 20,000 का। 200। ठीक है, मैं ये सारी चीजें ले रहा हूँ। तुम जल्दी से बेचकर अपना ठेला उठाओ। तुम वापस जाओ। क्या ये भी संभव है? सीधे 2 शून्य हटा दिए। ये तो बहुत शानदार है। आप लौट कर आने वाले ग्राहक हैं, 200 ही सही। ये कितने का है? ये 250। ये सब अरे रहने दो, मैं ये सब लूंगी। बॉस, इसे पैक कर दो। कितने पैसे हुए? आप फिर से हिसाब लगाइए। देखिए, कुल मिलाकर ये 12,960 है। तुम्हें क्या हुआ? अम्मा। लगता है तुम ज्यादा खुश नहीं हो। हाँ, नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैं सारा सामान बेच तो मैं घर जा सकता हूँ। मेरे माता पिता बूढ़े हैं और बच्चे छोटे हैं। जब मेरे पास ही पैसा होगा तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद सकता हूँ और अपनी पत्नी के लिए सूती जैकेट भी खरीद सकता हूँ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। रहने दो, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। क्या? अचानक से क्यों नहीं चाहिए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम्हारे इन रत्नों की और हीरों की कीमत पूरी तरह से गलत आंकी गई है। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा है, या शायद उससे भी ज्यादा। और ये भी, तुम इसे छोटा मत समझो, लेकिन इसकी गुणवत्ता अच्छी है। इसकी कीमत भी 2 मिलियन होनी चाहिए। और इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तो नीलामी की प्रदर्शनी का नमूना है। इसकी कीमत किसी भी तरह से 4 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी इस टोकरी के सभी रत्न और हीरे बहुत कीमती हैं। ऐसा करते हैं, तुम अपना फोन निकालो और लिखो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ हर रत्न और हीरे की अनुमानित कीमत क्या है, ताकि भविष्य में तुम्हें कोई और बेवकूफ न बना सके। मेरे पास एक ज्वेलरी की दुकान का संपर्क नंबर है, तुम उसे लिख लो। तुम इन सभी गहनों को वहां भेज सकते हो। तो क्या तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मैं इसे खरीद नहीं सकती। और ये भी तुम्हें वापस। अरे, इसके लिए पहले ही भुगतान हो चुका है। ये एक्वामरीन रत्न कम से कम 60,000 का होगा। आप इसे 300 रुपये में नहीं बेच सकते। आप जल्दी से इन सब चीजों को ज्वेलरी की दुकान पे पहुंचा दीजिए। रास्ते में लूटपाट से सावधान रहना। तो आप ये सब कुछ नहीं लेना चाहती? अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं सच में इसे छोड़ नहीं पाती। मैं जाता हूँ। देखना बंद करो। क्या देखना है? मुझे लगता है जैसे मैंने एक सपना देखा है, जैसे मैंने एक बड़ा मौका गंवा दिया। इस बार लगता है तुमने सच में एक बड़ा मौका गंवा दिया। मेरे पैसे, मेरे हीरे, मेरा एक्वामरीन सब चला गया। तो अब क्या तुम अब भी पैसा कमाना चाहती हो? हाँ, कमाना है, पर वो आदमी भी बहुत बेचारा है। उस पर बूढ़े माँ बाप और बच्चे की जिम्मेदारी है। तो क्या तुम वो एक्वामरीन मांग सकते थे? मैंने तो पहले ही भुगतान कर दिया था। नहीं, 300 रुपए में 60,000 का एक्वामरीन खरीदना, ये तो धोखाधड़ी है। मुझे अपने शिया लुओके के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना है। मैं उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती, पर मुझे अभी भी बहुत दुख हो रहा है। सोचा नहीं था तुम इतनी ईमानदार हो। मैं भी नहीं चाहती, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। तो तुम अब क्या बिलू ग्रुप में जाना चाहती हो? इतना आसान कहाँ होता है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोचती हो। तुमने कहा था ना कि तुम लू ग्रुप के सीईओ से चाहती हो कि वो तुम्हें खुद आमंत्रित करे। आपको क्या लगता है कि इस डिजाइन का स्तर कैसा है? वाह, लू साहब, क्या आपको उपयुक्त मुख्य डिजाइनर मिल गया है? ओह, क्या ये डिजाइनर वेवियान ने बनाया, जिन्होंने पेरिस में आगे की पढ़ाई की थी? ये वो डिजाइनर है जिसने फूड डिलीवरी ग्रुप में पढ़ाई की है, शिया वानवान। तुमने इसे कल टाल पर देखा था? नहीं। क्या उसमें इतनी प्रतिभा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह कंपनी में कोशिश करे। लू साहब, अगर उसकी क्षमता वास्तव में इतनी मजबूत है तो वो वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वैसे अगर वो सचमुच कंपनी में आती है तो उसके सामने मत आना। तुमने पहले मेरे लिए कमरा किराए पर लिया था और कल स्टाल लगाते समय मामला लगभग उजागर हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सारा भेद खुल जाए। जी लू साहब।
लू ग्रुप ने मुझे कल डिजाइन विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। एक डिजाइनर सहायक के रूप में शुरुआत करनी है। कल सुबह 9 बजे काम पर जाना है। मासिक वेतन 12,000 है। लू वेंशु, मैं सफल हो गई। बधाई होगा। ये सही नहीं है। मैंने बायोडाटा नहीं भेजा था। ये धोखा है। मैंने आपका बायोडाटा लू ग्रुप के ईमेल पर भेज दिया था। कोशिश क्यों ना करें? आपने भेजा? हाँ। धन्यवाद। जब मुझे मेरा वेतन मिलेगा तो क्या मैं तुम्हें रात के खाने पर बुला सकती हूँ? शिया वानवान, आपकी प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये तो मुझे पता है। तुम्हारा चुनाव बहुत अच्छा है। शिया वानवान, तुम यहाँ कैसे आई? नौकरी के लिए। ये लू ग्रुप है, तुम जिसके पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं है। क्या तुम सुरक्षा गार्ड की नौकरी या सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आई हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि अपनी बेइज्जती मत कराओ। भगवान सब देख रहा है। तुम्हें क्या लगा कि तुमने जो भी गंदे काम किए थे वो किसी को पता नहीं है? शेरमान, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? हम्मा, वह बस एक ऐसी इंसान है जिसे साहित्यिक चोरी की आदत है, जो झूठ पर झूठ बोलती है। एक धोखेबाज जिसके पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं है। जिसने दूसरों के काम की चोरी की थी वह तुम थी, मैं नहीं। अब तुमने दूसरों पर कीचड़ उछालना सीख लिया है क्या? तुम पूछो कि क्या कोई तुम पर यकीन करेगा? और तुम, शिया वानवान, बस एक कोने में छिपने लायक हो, जहाँ कोई रोशनी ना हो, एक नीच इंसान बनकर। लू ग्रुप वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए, तो फौरन दफा क्यों नहीं हो जाती? हार, तुम तो अपने काम का डिजाइन कॉन्सेप्ट भी नहीं बता सकती। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सालों में जब से तुम लू ग्रुप में आई हो, क्या तुमने कोई अच्छा काम डिजाइन किया है? या फिर शेन डिजाइनर, तुम में प्रतिभा की कमी हो गई है और तुम्हारे पास नकल करने के लिए कुछ नहीं बचा है? मुझे बस इतना पता है, वह इंसान जिसने डिजाइन का काम पेश किया वह मैं हूँ, न कि तुम। मेरा जमीर साफ है। तुम, शिया वानवान, बस नकली गहने बेचने वाली एक धोखेबाज हो, जो हमारे साथ एक ही इमारत में रहने के लायक भी नहीं है। ये नकली गहने बेचने वाली निकली एक धोखेबाज। पता नहीं इसका रेज्यूमे कैसे चुना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी निजी जिंदगी बहुत खराब है और ये अपने साथ बिना बाप का नाजायज बच्चा भी रखती है। ऐसी औरत न सिर्फ उसका दिल गंदा है बल्कि इंसान भी गंदा है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, कहीं हमें कोई गंदी बीमारी न लग जाए जो फिर ठीक न हो सके। तुम्हें मेरे बेटे का अपमान करने की हिम्मत नहीं है? शेनमान, मैं आज यहाँ ये साबित करने आई हूँ कि जिसने दूसरों का काम चुराया था वो तुम हो। लेकिन अफसोस की बात है, लू ग्रुप के भर्ती नोटिस पर साफ साफ लिखा है स्नातक की डिग्री। क्या तुमने स्नातक किया है? या ये कहूँ कि तुम किसी और के साथ सोई हो, इसलिए तुम्हें इंटरव्यू का ये मौका मिला? हम्मा, पता नहीं एचआर विभाग में कौन नाच समझ बैठा है, जिसे रेज्यूमे भी पढ़ना नहीं आता और एक कचरे को अंदर ले आया। जल्दी से बाहर निकल जाओ। शिया वानवान को मैंने भर्ती किया है। लू साहब, लू साहब, लू साहब, तुम लोग काम के समय यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी वापस जाओ। लू साहब, मैं ये लू साहब है। नमस्ते लू साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी नई पोस्ट के बारे में बताता हूँ। लू ग्रुप के प्रेसिडेंट का विशेष सहायक। प्रेसिडेंट का विशेष सहायक? तुम अंदर कैसे आ गए? इसकी आवश्यकताएं बहुत सख्त हैं। मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मुझे भी नई नौकरी मिल गई है। आज रात हम घर चलते हैं और अच्छे से जश्न मनाते हैं। ये कितना संयोग है?
ऑफिस खत्म होने से पहले इन सभी फाइलों को संभाल लो। इतनी सारी? लेकिन क्या शिया वान वान, तुम एक नकलची कुतिया हो? क्या तुम्हें लगता है कि लू ग्रुप में आना इतना आसान है? हमारी कंपनी नकल करने वालों को भी क्यों भर्ती कर रही है? लगता है कि इसने सिफारिश से एंट्री ली है। तुम हर बात में मुझे नकलची कह रही हो। तुम इतने सालों से लू ग्रुप में हो, क्या तुम्हारा कोई नया काम है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वह पुरानी तस्वीर मेरी कॉपी थी? शायद हाँ। जब से शेन डिजाइनर कंपनी में आई है, उसका एक भी प्रतिनिधि काम नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि अगले क्वार्टर का डिजाइन ड्राइंग पहले कौन बनाता है और किसका चुना जाता है। जो जीतेगा वो रहेगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिसे अपनी हद नहीं पता। तुम्हें तो डिजाइन मूल्यांकन में भाग लेने का भी अधिकार नहीं है। श्याओ शुगे, आप बहुत अद्भुत हैं। ये बटर हॉट पॉट बेस बहुत स्वादिष्ट है ना? तुम्हारी माँ अब तक वापस क्यों नहीं आई? आइए। वाह, कितना सुंदर हार है। क्या ये आप मेरी माँ को देने वाले हैं? हम श्याओ शुगे, क्या आप मेरी माँ को पटाना चाहते हैं? अरे बेकार की बातें मत करो। ये सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए ज्वाइनिंग उपहार है। मुझे तो डर ही लग गया। आपके बहुत सारे बेटे हैं, आप मेरे पिता बनने के लिए सही नहीं है। मेरे कितने बेटे हैं? हम हेलो, मुझे डर है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ हॉटपॉट नहीं खा पाऊंगी। तुम्हारे पास काम के पहले ही दिन इतना काम कैसे आ गया? वो शेन मान बहुत बेकार है। वो मुझे कामों का ढेर देना चाहती है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं। ठीक है, जल्दी काम खत्म करो और वापस आ जाओ। हम एक मिनट रुकिए। शेन डिजाइनर, आप अभी ड्यूटी खत्म नहीं कर सकती हैं। लू साहब ने कहा है शिया वान वान का सारा काम शेन डिजाइनर को ही करना होगा। क्यों? क्या आप अभी भी नहीं देख सकती हैं? लू साहब आपको अधिक महत्वपूर्ण काम देना चाहते हैं। टांग असिस्टेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टांग असिस्टेंट, तुम अब जा सकती हो। तुम अब क्या चाल चलने की कोशिश कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। आप अब छुट्टी ले सकती हैं। आप फिर से कौन सा खेल खेल रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम मैं संभालूंगी। क्या तुम अभी नहीं जाओगी? ये बिल्कुल ही अजीब बात है। क्या वह पुरुषों की टाई नहीं है? शिया वान वान भी अब प्यार में पड़ गई है। वह कौन सा पुरुष है जो अंधा हो गया है, जो तुम्हें पसंद करेगा? Cheers. हमें सच में नौकरी मिल गई है, और वो भी एक ही कंपनी में। ये कितना संयोग है। अब से हम सहकर्मी हैं। ठीक है, तुम्हें नई नौकरी के लिए बधाई। तुम सीईओ के सहायक कैसे बन गए? इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ज्यादा चाहिए। अरे सुनो तो, मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक तोहफा है। धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। मम्मी, श्याओ शुगे के पास भी तुम्हें देने के लिए तोहफा है। अरे नहीं, ये नौकरी पर रखने का तोहफा है। ये क्या? एंजल टीयर्स। ये नकली होने के बावजूद कितना असली लग रहा है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? ये बिल्कुल असली जैसा है। नकली? हाँ, ये एंजल टीयर्स है, जो एक अति विशिष्ट संग्रहणीय वस्तु है। असली की कीमत लाखों में होती है। तुम एक नए सहायक को इतने पैसे कहाँ से मिले? तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम एंजल टीयर्स के बारे में जानती हो? क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? क्या आपने इससे पहले देखा है? जरूर।
मैं तो ज्वेलरी डिजाइन की पढ़ाई की हूँ। भले ही बस एक बार झलक मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी होशियारी से इसे याद कर लिया। सिर्फ एक बार देखने के बाद वो याद रख सकती है कि त्यांशी जैजी लई कैसा दिखता है। वो इसे बार बार याद करती है। उसमें सचमुच प्रतिभा है। अरे वाह, जल्दी से खाना चाहिए। खाने के बाद मुझे कंपनी वापस जाकर ओवरटाइम करना है। मैंने शेन मान के साथ शर्त लगाई है कि अगले क्वार्टर के डिजाइन ड्राफ्ट चयन में मैं उसे हरा दूंगी। तुम क्या कह रही हो? अगले क्वार्टर के डिजाइन ड्राफ्ट चयन की बात। तुम्हें तुम्हें क्या तुम्हें नहीं पता डिजाइनर असिस्टेंट चयन में भाग नहीं ले सकते? क्या? ये शेन मान, उसे यकीनन पहले से पता था। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, क्या तुम्हारे पास तैयार डिजाइन का विचार है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे डिजाइन लीक कर दूंगा? अरे, ये तो बस एक डिजाइन का विचार है, बस एक रफ स्केच है। ठीक है, मुझे देखने दो। तुम्हारी रेखाएं अच्छी हैं, पेसिंग भी बढ़िया है। पीले नीलम का इस्तेमाल सजावट के लिए भी किया। क्या आप ज्वेलरी डिजाइन भी जानते हैं? बस थोड़ा बहुत। अरे, क्या तुमने सुना? इस बार के डिजाइन ड्राफ्ट चुनाव में कंपनी के सभी कर्मचारी भाग ले सकते हैं। सच में? सभी कर्मचारी भाग लें तो क्या हुआ? कुछ लोगों में प्रतिभा नहीं होती है। वे चाहे कितना भी संघर्ष करें, ये केवल समय की बर्बादी है। हम दोनों देखते हैं। ये बिल्कुल बेतुका है। क्या ये शिया वान वान की खरीदी हुई टाई नहीं है? शिया वान वान ने कल रात जो टाई भेजी थी, वह लू साहब के पास कैसे आ गई? लू साहब हमेशा निजी तौर पर डिजाइन किए गए कपड़े पहनते हैं। ये दोनों, क्या इनके बीच कोई संबंध है? क्या आपको और कुछ चाहिए? लू साहब, वह नई डिजाइनर असिस्टेंट शिया वान वान, मैंने देखा है कि उसके बायोडाटा में चोरी का पिछला रिकॉर्ड है। आप क्या कहना चाहती हैं? लो साहब, मैं और ये शिया वानवान एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। मैं उसे काफी अच्छे से जानती हूँ। उसकी निजी जिंदगी बहुत अव्यवस्थित है। मैंने सुना है कि आप उसके साथ प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। अगर इस बार आप असफल रही शेन डिजाइनर, तो मुझे सच में आपकी काबिलियत पर शक होगा। मैं यकीनन नहीं हारूंगी। लू साहब, ये आपकी टाई काफी खास है। नहीं बदली है क्या? ये आपके हमेशा के स्टाइल जैसी नहीं है। क्या ये अच्छी लग रही है? काफी खास है, लेकिन ये रंग आप पर बहुत सूट कर रहा है। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड ने भेजी है? जाओ, अपना काम करो। कल वाली टाई आपने किससे दी? तुम्हें इससे क्या मतलब है? अगर शिया वान वान का सच में लू साहब से कोई रिश्ता होता, तो वो अब सिर्फ एक डिजाइनर असिस्टेंट न होती। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? कहीं तुम फिर से मेरी डिजाइन कॉपी करने की तो नहीं सोच रही हो? तुम ये बकवास क्या कर रही हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम काम के समय सुस्त तो नहीं पड़ जाती। अगर शिया वान वान को सचमुच चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया गया तो क्या होगा? नहीं, मैं उसे ये मौका बिल्कुल नहीं दे सकती। इस बार मुझे सावधान रहना होगा। मैं शेनमान को इसे फिर से कॉपी नहीं करने दे सकती। लो साहब, कंपनी के डिजाइनर ने इस डिजाइन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे बचा नहीं पाए। अगर यह डिजाइन समय पर जमा नहीं हुआ तो हमारा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। आप अभी तक सोए क्यों नहीं हैं? मुझे देखने दीजिए। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि थोड़ी कमी रह गई है। क्या मैं इसमें बदलाव कर सकती हूँ?
क्या वो वही महिला है जो 5 साल पहले थी? आप मुझे क्या देख रहे हैं? शिया बानवान, तुम कमाल हो। जाहिर है। आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर ये डिजाइन स्वीकार हो जाता है तो आपको एक अच्छा बोनस मिलेगा। सच में? हेलो बॉस, वो महिला जिसे आपने 5 साल पहले खोजने को कहा था, आखिरकार मिल गई। क्या क्या तुमने नहीं कहा था कि जिन्हें शहर में 1782 ऐसी महिलाएं हैं जिनके कंधे पर तिल है? बॉस, क्या आपको वो चश्मा याद है जो आपने पहले मुझे दिया था? हाँ। मैंने उन दोनों शर्तों के आधार पर एक साथ जांच की और अंत में केवल एक ही व्यक्ति जो दोनों शर्तों को पूरा करता था। वो कौन है? वो कहीं दूर नहीं, वो बिल्कुल यही है। वो मिस शिया है। क्या क्या वो इतने सालों में मुझे भूल गई है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो इसका मतलब है कि सियालुओ के मेरा बेटा है। लू वेंशु, क्या मेरी कलम तुम्हारे पास रह गई है? लू वेंशु, छोड़ो। क्या ये मेरा 5 साल पुराना चश्मा नहीं है? कहीं लू वेंशु वही आदमी तो नहीं है जो 5 साल पहले मिला था? वो शिया लोगे का पिता निकला। क्या उसने कुछ पता लगा लिया है? वो इतनी तैयारी करके यहाँ रुक रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं 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 अपनी वो कलम लेने आई हूँ जो मैं कल भूल गई थी। शिया बानवान, शिया बानवान, क्या कर रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? नहीं, वैसे भी उसके कई प्रेमी हैं। चिया लुओके ने कहा कि उसके 5 नाजायज बच्चे हैं। जिसका रोमांटिक इतिहास इतना जटिल हो, ऐसे रंगीन मिजाज इंसान से दूर ही रहना बेहतर है। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि शिया लुओके उसका बेटा है। अब तुम्हारे पास एक स्थिर नौकरी है और तुम्हारी आय भी ठीक है। क्या तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो? क्यों क्यों शिया बानवान, क्या तुम मुझे भगा रही हो? मैं किराया दे सकता हूँ। एक बड़ा आदमी होकर तुम यहाँ रहोगे, यह अभी भी सुविधाजनक नहीं है। जब हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और अगर हम लंबे समय तक साथ रहे तो क्या होगा अगर उसे पता चला कि शिया लुओके उसका बेटा है? अगर मैं चला गया तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि शिया लुओके मेरा असली बेटा है या नहीं? क्या वह ऐसा करेगा? ये निर्दयी औरत, लगता है इसे कोई परवाह नहीं है 5 साल पहले जो हुआ था। संक्षेप में तुम मुझे भगाना ही चाहती हो। मैं उसे क्यों भगाऊं? मेरे दिल में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट है। अगर वह यहाँ रहेगा तो बस और मुसीबतें ही खड़ी होंगी। मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती। ये कार्ड, इसका कोई पासवर्ड नहीं है। 5 लाख। 5 लाख? तुम्हारा मतलब है तुम मुझे 5 लाख देकर खरीदना चाहते हो सिर्फ यहाँ रहने के लिए? पिछली बार जो डिजाइन तुमने मेरी मदद से बदला था उसे उन्होंने पास कर दिया और उन लोगों के मालिक ने कहा कि ये 50 लाख रुपए बोनस के तौर पर है। अरे मूर्ख औरत, बेटे के साथ इतनी गरीबी में जीवन जी रही हो और अभी तक जिम्मेदारी लेने के लिए मेरे पास नहीं आई। क्या सच में इस कार्ड में 50 लाख है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर तुम बाहर जाओ, मैं सामान पैक करता हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या सिर्फ 50 लाख से ही तुमने मुझे खरीद लिया? नहीं, शहर के केंद्र में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट के लिए मैंने डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लिया है। चियालुओ के जल्द ही प्राइमरी स्कूल जा सकेगा। जब हमारे पास घर होगा। तुम तो मेरे लिए साक्षात धन के देवता हो। मैं धन के देवता को कैसे दूर भगा सकती हूँ? मेरा बेटा किसी बेकार स्कूल में नहीं पढ़ सकता, कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या तुम आज भी वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट देखने जा रही हो? जी हाँ, मेरा भी यही विचार है।
अरे शिया लुओ के, देखो ये घर कैसा है। क्या ये लू ग्रुप द्वारा विकसित किया गया कॉम्प्लेक्स नहीं है? ये कितना संयोग है। ये घर कैसा है। ये प्राइमरी स्कूल के बगल में है और पास में बास्केटबॉल कोर्ट भी है। माँ तुम इतनी अमीर कब हो गई? ये सब तुम्हारे शिया और शुगे की कृपा से हुआ है। माँ ने अब 30 लाख की डाउन पेमेंट इकट्ठा कर ली है और एक स्थिर नौकरी भी है। अब मैं लोन चुका सकती हूँ। मैडम, यह अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, यह वर्तमान में हमारे सबसे लोकप्रिय स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट में से एक है। अगर आप बच्चे के स्कूलिंग के लिए योजना बना रहे हैं तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि जल्दी फैसला लें। तो क्या इस घर की डाउन पेमेंट 30 लाख है? 30 लाख? यह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 4 बेडरूम और 1 लिविंग रूम का है और इसका इंडोर एरिया 200 वर्ग मीटर है। इसकी कुल कीमत 10 करोड़ है। इसकी डाउन पेमेंट कम से कम 3 करोड़ रुपए तो होगी ही। 10 करोड़ और डाउन पेमेंट ही 3 करोड़? लेकिन 2 दिन पहले आरजिया प्रॉपर्टीज के लोगों ने मुझे फोन करके बताया था कि इस घर का डाउन पेमेंट सिर्फ 30 लाख रुपए है। उन्होंने जो 30 लाख रुपए के डाउन पेमेंट की बात की थी वो पुरानी और खस्ताहाल प्रॉपर्टी के लिए थी। हम तो ऐसी प्रॉपर्टी की सलाह नहीं देते। पूरे 10 करोड़ रुपए नकद चाहिए। माँ, हमारा मौजूदा घर भी तो बहुत अच्छा है। जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये बेटा कितना समझदार है। इतने सालों में इस माँ बेटे की जोड़ी ने बहुत दुख झेला हो। लेकिन आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाले घर का क्या होगा? मैंने कहा था कि तुम खरीद सकते हो। जाओ लू। ये तीनों घर देखने आए हैं। इन्हें कौन सा घर पसंद आया है? हम नहीं देख रहे हैं। नहीं मैडम, आप जरा रुकिए। आज हमारी बिक्री में एक खास पेशकश है। आपको जो भी फ्लैट पसंद हो हम आपको छूट दिलवा सकते हैं। मैनेजर, हमारे इस प्रोजेक्ट पर छूट कब से शुरू हो गई है? अभी यह पेशकश आधिकारिक तौर पर शुरू हुई है। छूट तो भी रहने ही दीजिए। 10 करोड़ का घर है, कितनी भी छूट मिल जाए बहुत ज्यादा पैसे कम नहीं होंगे। हम नहीं देख रहे हैं। चलो शिया लुओ के। अच्छा मैडम, 90% की छूट कैसी रहेगी? 90%? यह मजाक है क्या? एक छूट? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि आप आज हमारे स्टोर में आने वाली दूकी की पहले ग्राहक हैं और हमारे बिक्री विभाग के निर्माण के बाद से 8,888वें ग्राहक भी हैं। इसलिए आप सबसे भाग्यशाली हैं। मुझे ये ज्यादा भरोसेमंद नहीं लग रहा है। कहीं ये कोई नया तरह का घोटाला तो नहीं है? मुझे नहीं लगता। ये बिक्री कार्यालय कई महीनों से खुला है और डेवलपर भी एक बड़ी कंपनी है। आपको अपने भाग्य पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अरे माँ ने तो एक और बोतल वाला इनाम अभी कभी नहीं जीता। मुझे लगता है ये इस बार सच होना चाहिए। या झूठ कैसे हो सकता है? आइए जल्दी। ये रहा अनुबंध, आप इसे देखें। ये तो काफी वास्तविक लग रहा है। क्या मैं सचमुच भाग्यशाली हो गई हूँ? मैं आपके लिए गणना करता हूँ। आपकी कुल संपत्ति 10 लाख है। छूट के बाद ये 100,000 है। 30,000 की शुरुआती भुगतान ही काफी है। बाद में आप नियमित रूप से किश्तें भर सकते हैं। सच में? 20,000 वर्ग फुट का घर 100,000 में, और वो भी शहर के केंद्र में, स्कूल जिले में। क्या आप मुझे सच में धोखा नहीं दे रहे हैं? साथ ही यह टावर किंग स्थान पर है। पूरी तरह से सजाया गया है। बस सामान लेकर आ जाइए। जैसे ही मैं औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा आप आज ही अंदर जा सकते हैं। लू वेंशु, आप वास्तव में मेरे लिए धन के देवता हैं या मेरे भाग्यशाली सितारे हैं? तो क्या हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जाना चाहिए? चलो चलते हैं। मैनेजर साहब, यह 10 लाख से ऊपर का घर आपने इसे 100,000 में बेच दिया। अगर ऊपर वालों को पता चला तो? वह व्यक्ति समूह के लू साहब है।
जो लू साहब के साथ आ सकती हैं वह निश्चित रूप से लू ताई ताई होंगी। हो सकता है यह पति पत्नी के बीच बस एक छोटी सी शरारत हो। तुम क्या जानो? क्या लू साहब? माँ, क्या अब ये हमारा नया घर है? हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी ही स्कूल जाने वाले हो। ये घर होने से तुम शहर का सबसे अच्छा प्राइमरी स्कूल में जा सकते हो। खुश हो? माँ, तुम सच में कमाल हो। शिया लुओ के, क्या तुम अभिजात विद्यालय में पढ़ना चाहते हो? ऐसी उलझुल बातें मत करो। अभिजात विद्यालय की फीस लाखों में होती है, मैं वो फीस नहीं भर सकती। मैं दे सकता हूँ। शिया लुओ की फीस मैं भर सकता हूँ। तुम शिया लुओ की फीस क्यों भर रहे हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ओह नहीं, उसे अभी तक पता नहीं चला होगा कि शिया लुओ के उसका बेटा है ना? मेरे मन में क्या बुरा विचार होगा? मुझे बस शिया लुओ के बहुत पसंद है। शियाओ शुगे, आपको अभी और पैसे कमाने हैं, नया घर खरीदना है, शादी करनी है। पैसों को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। शिया लुओ के, तुम कितने समझदार हो। अपने नए घर के लिए, अपने होम लोन के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया। तुम ये क्या कर रही हो? कल शिया लुओके का जन्मदिन है, मैं उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ मदद करता हूँ। इतना बड़ा गुब्बारा बेकार में ही फुला दिया। तुम इतनी कुशल हो, शिया लुओके का हर जन्मदिन तुम ही मनाती रही हो। हाँ, हर साल ये रस्म होती है, ये मैंने और उसने तय किया है। लगता है तुमने शिया लुओके का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वो मेरा इकलौता बेटा है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि शिया लुओके के लिए एक पिता ढूंढो? क्या तुमने कभी सोचा है कि शिया लुओके के लिए एक पिता ढूंढे? नहीं, हम दोनों ही ठीक हैं। अगर मैं कह रहा हूं, अगर शिया लुओके के असली पिता वापस आ गए तो? वो नहीं जानता होगा कि शिया लुओके उसका बेटा है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। शिया शिया लुओके, लुओके, जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो। धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद शियाओ शुगे। क्या माँ इस बार भी मेरे लिए नया स्कूल बैग लाई है, नए खिलौने और नए कपड़े? हर साल ऐसा ही होता है। माँ, क्या तुम थोड़ी रचनात्मकता नहीं दिखा सकती? हे, वाह माँ, तुम सच में अमीर हो गई हो। ये डिजिटल घड़ी बहुत अच्छी है। वाह, और ये सीमित संस्करण का सुपरमैन जूता भी कितना शानदार है। अरे मुझे साफ याद है कि मैंने तो स्कूल बैग खरीदा था। ये मेरी ओर से शिया लुओके के लिए जन्मदिन का तोहफा है। हे शियाओ शुगे, धन्यवाद। अरे वाह, लो वेंशु, वो घड़ी 10,000 रुपये से ज्यादा की है। अरे अगर बच्चे को पसंद आया है तो ठीक है। क्या तुम अभी भी मिशेलिन शेफ का खाना खाना चाहते हो? हाँ शियाओ शुगे तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। शियाओ शुगे, आप बहुत अच्छे हैं। काश आप मेरे पिता होते। तुम बच्चे का मुंह क्यों ढक रही हो? मुझे डर है कि बच्चा कुछ भी बोल देगा और इससे तुम्हारी भविष्य में प्रेमिका खोजने में देरी होगी। जाओ और खेलो, शिया लुओके। असल में मैं प्रेमिका न भी ढूंढूं तो चलेगा। कौन मानेगा? शिया लुओके, तुम फिर से मेरी डिजाइन शीटें क्यों ले रहे हो और कागज के हवाई जहाज बना रहे हो?
ये वो डिजाइन है जिसे तुम प्रतियोगिता के लिए भेज रही थी? हाँ, मैंने इसका नाम प्रेमियों की प्रस्तावना रखा है। कैसा है? हम ये काफी स्वप्न तरीके से डिजाइन किया गया है। तुम निश्चित रूप से जीतोगी। लेकिन अब मुझे कंपनी में वापस जाकर फिर से एक बनाना होगा। ये सिकुड़ गया है। तो जाओ। आजकल सड़क पर किसी को कौन उठाता है? अगर वे झूठ बोलती है तो तुम रो भी नहीं पाओगे। तो जल्दी चलो यहाँ से। ये बूढ़ी औरत शायद जीवित नहीं बचेगी। आंटी, क्या आप ठीक हैं? आप चिंता न करें, मैं 120 पर कॉल करती हूँ। नमस्ते। 120? यहाँ कोई बेहोश हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको उठाती हूँ। लो साहब, बुरी खबर है, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में है। क्या कहा तुमने? जल्दी मुझे अस्पताल ले चल। शाम की बैठक जांग शुए से कहो कि वह संभाले। जी। छोटी बच्ची, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। थोड़ी देर में मेरा बेटा आएगा, वह तुम्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देगा। हैं? अरे, तुम्हारा नाम क्या है? ओह आंटी, आप मुझे वनवान कह सकती हैं। मुझे लगता है कि अब आप ठीक हैं और कोई गंभीर चोट नहीं है। तो क्या मैं अब जाऊं? अरे, अगर मेरा वह मनहूस बेटा इतनी दयालु और समझदार लड़की से शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। अरे छोटी बच्ची, तुम्हारा कोई प्रेमी है क्या? ओह, मेरा कोई प्रेमी नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा है। बेटा है तो अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि तुम एक जिम्मेदार माँ हो। मेरे बेटे का भी कोई प्रेमी नहीं है, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो क्यों ना थोड़ी देर में तुम दोनों मिल लो। मेरा बेटा देखने में ठीक ठाक है, आंटी, भले ही उसका स्वभाव। मुझे काम पे देर हो रही है। अगर मैं अभी नहीं गई तो मेरी पूरी उपस्थिति का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, हम भविष्य में अगर भाग्य में होगा तो मिलेंगे। ठीक है छोटी बच्ची, बाय बाय। जल्दी कंपनी वापस जाओ। दोपहर में हमें अभी भी मूल्यांकन करना है। कितनी अच्छी लड़की है लू वेंशु। अगर तुम्हें कोई प्रेमिका नहीं मिलती है तो इसमें तुम्हारा ही दोष है। इतनी धीमी गति से काम करते हो। माँ, क्या आप ठीक है? काश तुम एक पल पहले आ गए होते। जिस लड़की ने अभी अभी मुझे बचाया वह सुंदर और दयालु थी। तुम उससे शादी कर सकते थे। तुमने तो पहले मुझसे उस सुशीशी से शादी के लिए कहा था। तुम सुशीशी को पसंद नहीं करते थे, है ना? तो चलो किसी और को देखते हैं। जब तुम्हारी ये हालत है तो बस ये तय करना बंद कर दो कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। वो छोटी लड़की अभी बहुत अच्छी थी और हाँ, उसका एक बेटा भी है। निश्चित रूप से वो एक जिम्मेदार अकेली माँ होगी। मुझे नहीं पता किस कमीने ने उसे धोखा दिया। शिया वान वान, तुम्हें क्या लगता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने से तुम जीत जाओगी? तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। शिया वान वान, तैयार रहना, मैं तुम्हें लू ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। आप सभी मेरे लाए हुए डिजाइन काम को देख सकते हैं। ये मेरा डिजाइन स्केच है। तो यह मेरे द्वारा प्रस्तुत डिजाइन वर्क था। शेनमान,
इतने सालों बाद भी तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? क्या तुमने फिर से मेरा डिजाइन स्केच चुराया है? शिया वान वान, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम किस आधार पर कह रही हो कि मैंने तुम्हारा डिजाइन स्केच चुराया है? मैंने तुम्हारा डिजाइन स्केच कब लिया? अभी तुम मेरी सीट पर अजीब हरकतें कर रही थी। तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? ये डिजाइन पहले मैंने निकाला था। अगर हिम्मत है तो तुम भी अपना डिजाइन सबको दिखाओ। अगर ये मेरे जैसा है तो तुमने मेरी नजल की है, न कि मैंने तुम्हारी नजल की है। मैंने सुना है पहले शिया वान वान ने शेन मान के डिजाइन की नजल की थी। लगता है अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई है। ये आदमी कंपनी में कैसे आया? कहीं ये सिफारिश से तो नहीं आई है? शिया वान वान, डिजाइन शेन मान ने पहले निकाला था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये डिजाइन तुम्हारा है? मैं इस डिजाइन समूह के पीछे की अवधारणा समझा सकती हूँ। ये डिजाइन मेरा है तो मैं भी इसकी अवधारणा बता सकती हूँ। 5 साल गुजर गए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की? मेरे पास गवाह है। कोई है जो साबित कर सकता है कि ये चित्र मैंने बनाया है? कौन गवाह? लू साहब का असिस्टेंट। क्या तुम जैक की बात कर रही हो? उसका अंग्रेजी नाम जैक है। हाँ। अरे 1 मिनट रुको। अगर सीईओ का विशेष सहायक उसकी मदद करता है तो? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी मदद क्यों करेगा? मैं अभी फोन करती हूँ और असिस्टेंट से पूछकर साफ करती हूँ। अगर वो गवाह बन सकता है तो शिया वान वान तुम निर्दोष हो। जैक, क्या तुमने शिया डिजाइनर का डिजाइन देखा है? शिया डिजाइनर का डिजाइन? नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। शिया वान वान, सुना तुमने? सीईओ के असिस्टेंट ने भी कह दिया कि नहीं देखा। क्या तुम अभी भी कहोगी कि ये डिजाइन तुम्हारा है? ये सही नहीं है। अभी उस आदमी की आवाज लू वेंशु जैसी नहीं लग रही थी। टीम लीडर लू साहब के कुल कितने असिस्टेंट हैं? शिया वान वान, क्या तुम समूह प्रमुख के साथ मजाक नहीं कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि समूह प्रमुख राष्ट्रपति के हर विशेष सहायक को तुम्हारे लिए यहाँ ले आए? बस करो शिया वान वान, तुम पहले बाहर जाओ। डिजाइन ड्राइंग चयन परिणाम, तुम असफल रही। नहीं। शिया वान वान, हार को स्वीकार करो। तुम अभी इसी वक्त कंपनी से बाहर निकल जाओ। ये चित्र मैंने ही बनाया है। मैंने सभी डिजाइन स्केच रखे हुए हैं। शिया वान वान, लगता है तुमने न केवल मेरे डिजाइन की नकल की बल्कि तुमने मेरे स्केच को भी नहीं छोड़ा। मैं फिर से कहती हूँ, मैंने नकल नहीं की है। लू वेंशु वो मेरे लिए गवाही दे सकता है। कहीं वह लू साहब की बात तो नहीं कर रही है? लू वेंशु, शिया वान वान, क्या तुम जानती हो लू वेंशु कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे बुलाने की? वो हमारे समूह का अध्यक्ष है। तुम कह रही हो लू वेंशु लू ग्रुप का अध्यक्ष है? शिया वान वान, क्या तुम मूर्ख हो? तुम पहले ही लू ग्रुप में आ चुकी हो, फिर भी तुम अध्यक्ष का नाम तक नहीं जानती। लू वेंशु ने मुझे धोखा क्यों दिया? शिया वान वान, अभी इसी वक्त कंपनी से बाहर निकल जाओ। हमारा समूह ऐसे डिजाइनर को कभी स्वीकार नहीं करेगा जिसे चोरी की लत हो। समूह प्रमुख, अगर लू वेंशु ही लू ग्रुप का अध्यक्ष है तो वो मेरे लिए गवाही दे सकता है। तुमने अभी कहा था कि अध्यक्ष का विशेष सहायक तुम्हारा गवाह हो सकता है। एक विशेष सहायक काफी नहीं है और अब तुम कहती हो कि लू साहब तुम्हारे गवाह हो सकते हैं। क्या तुम चाहती हो कि समूह प्रमुख तुम्हारे लिए हर किसी को यहाँ ले आए? किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ही उसका गवाह हूँ। उन्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका गवाह हूँ। क्या आप ही लू साहब हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये तो बहुत बड़ी खबर है। शिया वान वान, क्या सच में लू साहब को जानती है? शिया वान वान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो नाटक कर रही है। माफ करना, मैं ये बात तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारी बेगुनाही साबित करने आया। लू साहब ने उससे माफी भी मांगी? कहीं वे सच में एक दूसरे को जानते तो नहीं? लू साहब, क्या तुम पक्का झूठ बोलना जारी रखना चाहती हो? लू साहब, सिर्फ इसलिए कि आप शिया वान वान को जानते हैं, या हो सकता है आपके और शिया वान वान के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, तो आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएंगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं और लू साहब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी भी कह रही है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है? लू साहब पहले जो टाई पहनते थे वे हजारों रुपए की एक होती थी, कस्टम मेड, लेकिन तुमने जो सैकड़ों रुपए की सस्ती चीज दी है वो वही पहनकर ऑफिस आते जाते हैं। मतलब लू साहब गुप्त प्रेम संबंध चला रहे हैं? लू वेंशु, ये आप ही हैं जो मुझे नहीं रखना चाहते। आज के बाद मैं लू ग्रुप में ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगी।
लेकिन जब आप शिया वानवान की मदद करने पर अड़े हैं तो फिर मुझे दोष मत देना। लू साहब, मुझे पता है कि कंपनी में आपकी मनमानी चलती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि शिया वानवान है आप मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। कहीं शिया वानवान सच में लू साहब की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो क्या वो मालकिन होगी? कोई आश्चर्य नहीं, भले ही योग्यता कितनी भी खराब हो, वो अंदर आ सकती है। तो इसमें निष्पक्षता कहाँ है? लू साहब, क्या ऐसा होगा कि आगे आपको शिया वानवान की वजह से ये कहना पड़ेगा कि हमारा पूरा डिजाइन विभाग नकलची है? तुम अभी मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं होंगे? आप अभी मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? लू साहब, हमने निगरानी फुटेज की सामग्री कॉपी कर ली है। इसे चलाओ ताकि सभी लोग इसे देख सकें। ये तो सच में शेनमान है। तुम तो बार बार कह रही थी कि शिया वानवान ने तुम्हारी नकल की है। तुम सच में उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहे हो। ये यहाँ निगरानी कैमरा कैसे हो सकता है? निगरानी कैमरा क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम्हें लगा कि तुमने 5 साल पहले जो किया वो किसी को पता नहीं चलेगा? लू साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा नहीं किया। शेनमान, तुमने 5 साल पहले ही चोरी करना शुरू कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं, इन वर्षों में बस जब वो नई नई काम पर लगी थी तब के ही काम देखने लायक थे। इन 5 वर्षों में उसने कोई नया काम सामने नहीं रखा। वो है नजल करने वाली कुतिया। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर कीचड़ उछाले। ये सच में बहुत घिनौना है। हम तो ऐसे लोगों को दोस्त समझते थे। लू साहब, मैंने नहीं किया। 5 साल पहले की बात मैंने पहले ही साफ साफ जांच कर ली है। सबूत स्पष्ट है। शेनमान, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी इंसान हो। शिया वानवान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपको गलत समझा था। इस चयन का नतीजा अब आ गया है। ये तुम्हारा काम है। तुम एक उत्कृष्ट डिजाइनर हो। सूचना जारी करो, शेनमान को पूरे उद्योग में प्रतिबंधित किया जाए। लू साहब, आप मेरे प्रति इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मिस शेन, कृपया अपना सामान पैक करें और तुरंत कंपनी छोड़ दें। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अब घोषणा करता हूँ, शिया वानवान हमारी कंपनी की नई ज्वेलरी डिजाइनर है। धन्यवाद लू साहब। आपके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है। अभी भी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने आपसे कुछ छिपाया था। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? जब आप इतने अमीर हैं तो आप मेरे घर में क्यों रह रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें शिया लुओके की पहचान पता चल गई है और ये शिया लुओके को मुझसे छीनना चाहते हैं? नहीं, मैं इन्हें कभी शिया लुओके को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। क्या आप भूल गए हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ? इन्हें सच में पता तो नहीं चल गया कि शिया लुओके इनका बेटा है? शिया वानवान, मैं 5 साल पहले हुई घटना की जिम्मेदारी ले सकता। मुझे आपकी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। मैं और शिया लुओके दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और तो और शिया लुओके आपका बेटा नहीं है। क्या शिया लुओके मेरा बेटा नहीं है? तो आपने पिछले 2 दिनों में शिया लुओके के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वह इसलिए क्योंकि आपको लगा कि वो आपका बेटा है? माफ करना लू साहब, आपको निराश होना पड़ेगा। शिया लुओके मेरे पूर्व प्रेमी का बेटा है। भले ही शिया लुओके मेरा बेटा न हो, लेकिन आप ही 5 साल पहले वाली वो लड़की हैं, है ना? वो बात अब गुजर चुकी है। लू साहब को अब भी उस पुरानी बात पर अटके रहने की जरूरत नहीं है। शिया वानवान, अगर मैं कहूं कि मैं इतने सालों से आपको ढूंढ रहा था तो क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकूं? जो अभी अभी अंदर आई है वो बॉस की मंगेतर मिस सुधा है ना? कितनी शानदार लग रही है और देखकर ही लगता है कि बहुत अमीर होंगी। वो हमारे लू साहब के साथ एकदम स्वर्ग में बनी जोड़ी लगती। हाँ बिल्कुल। शिया वानवान, ऐसे सपने देखना बंद करो जो सच नहीं हो सकते। बदसूरत बत्तख कभी हंस नहीं बन सकती। अगर लू वेंशु को पता चला कि शिया लुओ के उनका बेटा है तो इससे शिया लुओ के तुमसे और दूर हो जाएगा। माँ, क्या आपकी छुट्टी होने वाली है और आप मुझे घूमने के लिए बाहर ले जा रही हैं?
नहीं शिया लुओ के, हम एक अलग शहर में रहने के लिए जा रहे हैं, कैसा रहेगा? क्यों? क्या आप भागने की योजना बना रही हैं? क्या आपने कुछ गलत किया है? माँ ने कुछ गलत नहीं किया। शिया लुओ के, जाओ और अपना सामान पैक कर लो, बस थोड़ा सा, जितनी जल्दी हो सके। हम आज ही जा रहे हैं। आज ही जा रहे हैं? दोपहर 2 बजे की उड़ान है, जाओ। माँ, क्या हम कभी वापस आएंगे? क्या हम शियाओ शुगे को अलविदा भी नहीं कहेंगे? नहीं, शायद किस्मत में हुआ तो हम फिर कभी मिलेंगे। शियाओ शुगे, आप वापस आ गए। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुम शिया लुओके को ले जाना चाहती हो? क्या तुम इतनी डरती हो कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा? लू वेंशु, शिया लुओ के तुम्हारा बेटा नहीं है, और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या शिया लुओके सच में मेरा बेटा नहीं है? भले ही वो सच में मेरा बेटा ना हो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, उसे अपने सगे बेटे की तरह मान सकता हूँ। शियाओ शुगे, क्या आप मेरे पापा बनना चाहते हैं? शिया लुओके, क्या तुम्हें शियाओ शुगे पसंद है? लेकिन आपके तो 5 बेटे हैं। क्या आप मुझे अपना छठा बेटा बनाना चाहते हैं? मेरे 5 बेटे कहाँ से आ गए? जब आप अभी अभी आए थे, मैंने आपको फोन पर बात करते सुना था। आप एक बार में 5 बच्चे जैसा कुछ कह रहे थे। क्या वे आपके बेटे नहीं हैं? अरे, ये गलतफहमी थी। मेरा सिर्फ एक बेटा है और वह है तुम। शिया लुओ के मेरा बेटा है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सच में निश्चित हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है? वो मेरी तरह है, वो भी कलर ब्लाइंड है, लाल हरा। वो मेरी तरह है, उसे भी केकड़े के मांस से एलर्जी है। वो मेरी तरह केकड़े के मांस से एलर्जी है। भले ही वो तुम्हारा बेटा हो, इतने सालों में क्या तुमने पिता का कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाई है? और तो और, तुम तो दूसरी औरत से सगाई करने वाले हो। मम्मी, क्या वह सच में मेरे पापा हैं? नहीं। लेकिन तुमने अभी अभी। मुझे अभी इस बात की परवाह नहीं है कि शिया लुओके कौन है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। वान वान कोई दूसरी औरत नहीं है और ना ही कोई मंगेतर है, बस तुम हो। तुम हमारी जिंदगी में दखल देना बंद करो। तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो? तुम दोनों अभी मत जाओ, मुझे एक मौका दो। और शिया लुओके जल्द ही प्राथमिक स्कूल जाने वाला है। तुम ये भी नहीं चाहोगी कि उसे दर दर भटकना पड़े। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं शिया लुअर को तुमसे छीनूंगा नहीं। शियाओ शुगे, तुम पहले वापस जाओ, मम्मी के पास मैं हूँ। शिया लुओके, तुम बड़े हो गए हो, तुम एक छोटे बहादुर आदमी हो। तुम्हें याद रखना, मम्मी की रक्षा करना। मैं तुम्हें लेने वापस आऊँ। मम्मी, कहीं शियाओ शुगे सच में मेरे पापा तो नहीं है? शिया लुओके, क्या तुम पापा के साथ रहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि पापा और मम्मी साथ रहें। अगर मम्मी नहीं चाहती तो मैं सिर्फ मम्मी के साथ रहूंगा। आंटी, आपको पता भी नहीं होगा, मैं कल कंपनी गई थी। वैन शू एक बच्चे वाली महिला कर्मचारी से घुल मिल रहा था और उस महिला कर्मचारी के लिए उसने अपने कंपनी डिजाइनर को भी नौकरी से निकाल दिया। क्या वेंशु इतना पागल हो गया, एक शादीशुदा औरत के साथ उलझ रहा है? मुझे भी नहीं पता था कि ये कितना बेतुका है, लेकिन मैं उसे अब और इस भ्रम में नहीं रहने दे सकती। शीशी, मुझे लगता है कि तुम्हारा और वेंशु का रिश्ता बेहतर होगा कि खत्म कर दिया जाए। तुम दोनों शायद अब उतने अनुकूल नहीं हो। आंटी, हम दोनों किस बात में अनुकूल नहीं है? क्या आपके मन में कोई और बहू है? मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम और वेंशु इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, फिर भी तुम दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। तुम्हारी उम्र भी हो रही है, मैं उस लड़के को तुम्हें और बर्बाद नहीं करने दे सकती। ऐसा नहीं है आंटी, वेंशु और मेरे बीच भावनाएं हैं। निश्चित रूप से वो महिला कर्मचारी ही दखल दे रही होगी। क्या इतनी बेशर्म कर्मचारी भी है? पति और बच्चे होने के बावजूद फिर भी वेंशु को फंसा रही है। आजकल नीयत खराब वाली औरतें बहुत ज्यादा हैं। आंटी, क्या आप मेरे साथ चलकर देखेंगी?
बेतुका, आज मैं देखती हूँ कि ये औरत कौन है। शिया वान वान, एक अकेली माँ, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे मुकाबला करो और मेरे आदमी को छीनना चाहती हो? ख्वाब देख रही हो? अरे शिया वानवान, बेहतर होगा कि तुम बाहर जाकर छिप जाओ। ये बूढ़ी मालकिन यहाँ आई है, वो निश्चित रूप से तुमसे पंगा लेने आई होगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। देखो मैडम तो लू साहब की मंगेतर को साथ लेकर आई हैं। पक्का कल जो हुआ वो बूढ़ी मालकिन को पता चल गया है। मैं ईमानदार और निष्पक्ष हूँ, मुझे छिपने की क्या जरूरत है। बकवास। वाह, क्या खूब कहा, ईमानदार और निष्पक्ष। शिया वानवान, ओहो, तुम आते ही मुझे क्यों मारने लगी? अरे तुम शिया वानवान, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम शादीशुदा हो और बच्चे भी हैं, फिर भी किसी और के मंगेतर को बहका रही हो। बस हो गया, शिया वानवान पर मुसीबत आ गई। ये लो मैडम, लू साहब की होने वाली मंगेतर को साथ लेकर आ गई है। तुम्हें क्या लगता है शिया वानवान और लू साहब क्या सामान्य रूप से डेट कर रहे थे? कौन जानता है, देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन कोई तो रिश्ता जरूर है। तुम मेरे बेटे के साथ डेट कर रही हो, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? आप अरे हाँ, पिछली बार मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाऊं। सोचा नहीं था कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि इतनी जल्दी फिर से मुलाकात हो गई। ओह, लू साहब आपके बेटे हैं, आंटी? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी जान बचाने वाली हो और मेरे बेटे के साथ तुम लोग एक परफेक्ट जोड़ी हो। और तो और आजकल वो तुम्हारी वजह से गलत और सही का फर्क भी भूल रहा है, तो ये और भी अच्छा है। नहीं आंटी, लू साहब मेरी वजह से गलत और सही का फर्क नहीं भूले हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वह तुम पर फदा हो गया है। ये क्या हो रहा है? शिया वानवान लू मैडम को कैसे जानती है? मैडम ये भी कह रही हैं कि लू साहब और शिया वानवान एक परफेक्ट जोड़ी हैं। क्या वे दोनों सच में एक जोड़ी है? आह मैडम, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा और लू साहब का कुछ नहीं है। मैं समझती हूँ, मौसी अनुभवी हैं, सब जानती हैं। नहीं मौसी, आपको सच में गलतफहमी हुई है, लू साहब और मेरे बीच सच में कुछ नहीं है। ये युवा लड़की मौसी के सामने शर्मा रही है। ऐसा सुनो, तुम मौसी को बताओ, अरे नहीं, तुम माँ को बताओ दहेज में कितना पैसा चाहिए। मैं कल ही शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मौसी, क्या आप मेरी मदद करने नहीं आई थी? आप किसी बाहरी व्यक्ति की मदद क्यों कर रही हैं? अरे ये कौन बाहरी व्यक्ति है? तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, ये मेरी जान बचाने वाली है। तो मैं क्या हूँ? अरे यार सुया, तो तुम मौसी की बात सुनो। वेंशु वो बिल्कुल चुप्पी साधने वाला है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, अगली बार मैं मौसी तुम्हारे लिए एक अमीर, सफल और हैंडसम लड़का ढूंढूंगी जो तुम्हें पूरी तरह से सूट करेगा। नहीं। माँ, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहें, उस पर गुस्सा मत होइए। क्या तुम आज बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? अचानक वापस कैसे आ गए? मैं ओह, क्या ये उसके लिए है? ठीक है, तुम लोगों की शादी मुझे मंजूर है। कल ही मैं शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। अरे माँ, क्या आप सहमत हैं? वानवान जैसी अच्छी लड़की अगर एक बार मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं बचती ही नहीं। धन्यवाद माँ। क्या हमारी मालकिन बदलने वाली है? बेशक, लू साहब और शिया वानवान अब शादी की बात तक पहुंच गए हैं। शिया वानवान का भाग्य कितना अच्छा है ना? क्या किसी ने मुझसे मेरी राय पूछी है? आंटी, शिया वानवान वेंशु से शादी नहीं कर सकती। उसका एक बेटा है। क्या आप चाहती हैं कि वो अपने बेटे को लेकर लू परिवार में शादी करके आए? वानवान इतने सालों से बच्चे को अपने साथ पाल रही है, इससे पता चलता है कि वो एक जिम्मेदार माँ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चा लू परिवार का नहीं है, उसे लू परिवार की संपत्ति का भी हिस्सा चाहिए। हमारे लू परिवार के पास बहुत पैसा है, एक और बच्चे को पालना और संपत्ति का एक और हिस्सा देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लू साहब को अभी बेटियों की जरूरत है? मैं लू साहब की बेटी बनने जा रही हूँ और लू मैडम की पोती। सोचना भी मत, इतनी बड़ी उम्र में क्या तुम अब भी किसी की पोती बनना चाहती हो? तुम लोग पागल हो गए हो। वानवान, आंटी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। तुम और वेंशु अच्छी तरह से मिलते जुलते रहना। वह एक भरोसेमंद आदमी है, ठीक है? हाँ। माँ, आप धीरे धीरे जाइए।
माँ घर पर नहीं है, मैं तुम्हें चुपके से दरवाजा खोल कर देता हूँ। अगर माँ को पता चला तो मैं मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता यहाँ हैं। अगर बाद में बात नहीं बनी तो तुम मेरे पास आ जाना, ये काफी है। मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी माँ को पटा नहीं पाए तो मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जा सकता। तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों मेरे साथ घर जाएंगे। श्याओ शुबा, तुम कितने बेवकूफ हो। इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो पर कुछ नहीं हुआ। अरे तुम छोटे शैतान, तो तुम ही बताओ कैसे पटाऊं? मैं अपनी माँ को देखता हूँ, वह हमेशा देखती है कि बॉस अपनी पत्नी को कैसे मनाता है। तुम भी क्यों नहीं सीखते? ओह गड़बड़, मम्मी वापस आ गई। जल्दी से छिप जाओ। श्रेया लुओ के, तुम घर पर क्या कर रहे थे जो इतने परेशान हो? नहीं। नहीं? अगर नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं कसरत कर रहा था। माँ, क्या तुम अभी भी शादी करोगी? मुझे सच बताओ, क्या लू वेंशु घर आए थे? नहीं नहीं, बस मुझे लगा कि हमारे पास एक बेहतर विचार है। तो मुझे बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? तुम शियाओ शुबा से शादी क्यों नहीं कर लेती? इस तरह मुझे उनकी संपत्ति मिल जाएगी। फिर तुम उन्हें तलाक दे देना और मैं तुम्हें लेकर दूर चला जाऊंगा। वो अभी मरा नहीं है, तुम उसकी संपत्ति नहीं ले सकते। क्या खूब माँ बेटे की जोड़ी। लेकिन उनकी पत्नी होने के नाते तुम उनकी आधी संपत्ति ले सकती हो। इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। चिया लुओ के, माँ तुमसे पूछ रही है, क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो? हाँ। शरारती बच्चा। आप सभी को एक खुशखबरी देनी है। आज से शिया वानवान हमारे डिजाइन विभाग की मुख्य डिजाइनर हैं। ये सम्मान उन्हें मिलना ही चाहिए था। मुख्य डिजाइनर? हाँ, शिया वानवान, तुम्हारी डिजाइन की हुई ज्वेलरी ने पिछले 10 वर्षों में हमारी बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। तुमने मुझे अचानक मुख्य डिजाइनर क्यों बना दिया? कहीं ये पक्षपात तो नहीं है? मालिक अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है। उसे अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी होगी। अपनी पत्नी को लाड प्यार करना माँ के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। उसे उसका सपना पूरा करने में मदद करनी चाहिए। मिस श्रेया, बधाई हो, तुम इसके हकदार होगा। मिलान ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता? लेकिन मैंने तो इसमें भाग ही नहीं लिया। मैंने तुम्हारे डिजाइन के साथ इसमें भाग लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी। मिस श्रेया में काफी क्षमता है। मुझे लगता है कि आपसे कंपनी में कोई भी तुम्हारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाएगा, काम करने की क्षमता पर, और ना ही कोई ये सवाल उठाए कि मैं जानबूझकर तुम्हारा पक्ष ले रहा था। बधाई हो, तुमने आखिरकार ये कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। लू वेंशु, धन्यवाद। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तुम्हारे साथ मिलान प्रतियोगिता में जाने का? मैं सोच रहा था कि अगर तुम श्रेया लुओ के का ध्यान रखोगे तो तुम अकेली संभाल नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो फिर मैं मुश्किल से ही सहमत होंगी। चिया लुओ के, दरअसल तुम्हारा ही बेटा है। शुरू से लेकर अंत तक मेरा सिर्फ तुम ही हो, कोई और नहीं। तो मिस श्रेया, मेरी माँ ने जो दहेज तैयार किया है वह तुम्हें कब भेजा जाए? जब हम मिलान से वापस आएंगे। मिलान मिलान चलो। चलो।